इश्क की जान सुन्नियत की पहचान यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जब सरकार आला हज़रत कहने पे आए हैं तो बड़ी प्यारी बात की है, अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि सबसे आला व अवला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हज़रात, ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से धामपुर की सरज़मीन पर यहाँ के सुन्नियों ने हर साल की तरह इस साल भी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला की क़यादत व सरपरस्ती में ये जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दुआ करता हूँ, मौला ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद का सदका हम सब सुन्नियों को अता फ़रमाए और हमारे दिलों को भी अल्लाह करीम रोशन फरमाए, हमारे घरों को भी अल्लाह ताला रोशन फरमाए और मरने के बाद हमारी कब्रों को भी अल्लाह तबारक व ताला रोशन फरमाए। हज़रात, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब, देरीना ताल्लुकात हैं, काफ़ी दिनों से मैं जानता हूँ, तालिब इल्मी के दौर से भी जानता हूँ मैं इनको, उसी वक्त से पढ़ाई में काफ़ी मेहनती और तबलीग दीन सुन्नियत में बहुत कोशा रहने वाली शख्सियत का नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब क़िबला है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। मिलादुन्नबी के सबूत पर बहुत अच्छी तकरीर अभी आपने सीधे सादे लबो लहजे में हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर साहब क़िबला से समाअत की है। मैं भी, आप खामोश हो जाएं तो दुकान में हमारे भाई बैठे हैं, अगर उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ी देर संजीदगी के साथ आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने मुफ्ती ज़ाकिर साहब क़िबला से मिलादुन्नबी के सबूत में सुनी है कि मिलादुन्नबी मनाना, जुलूस निकालना जायज़ है। बोलो, जुलूस निकालना जायज़ है। और मिलादुन्नबी पर खुशी मनाना भी, बोलो, खुशी मनाना भी जायज़ है। हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पिछले साल 11वीं शरीफ के मौके पर मैं मुल्क इराक 18-19 दिन के दौरे पे गया था। बड़ी 11वीं मैंने बगदाद शरीफ ही में की थी। तो चूँकि तकरीबन 1 महीने के बाद 12वीं शरीफ से 11वीं शरीफ आती है, तो हमारा टूर गया था तकरीबन 52-53 लोगों का, जिसमें हज़रत सरकार मौला अली के रोज़े मुबारक की ज़ियारत, करबला मुअल्ला की ज़ियारत, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार की ज़ियारत, उसके अलावा आपके दोनों साहबजादगान हज़रत इब्राहीम व मोहम्मद के मज़ारात की ज़ियारत, हज़रत मारूफ़ करखी, बिशर हाफ़ी, जुनैद बगदादी, सरकार सिद्दी सक्ती, सरकार सलमान फ़ारसी, इन सारे बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत हमने की थी वहाँ। और 11वीं शरीफ हमने बगदाद शरीफ में सरकार गौसे पाक के मुबारक रोज़े पुरनवार पर हमने की। तो जब हमने देखा तो वहाँ भी झंडियाँ लगी हुई थी छोटी छोटी। तो हमने मालूम किया वहाँ, क्योंकि मुल्क सीरिया के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं और जो लोग सरकार गौसे पाक की बारगाह के खुद्दाम हैं, उनसे भी हमने कहा कि ये जो झंडियाँ इतनी सारी लगी हुई हैं, शायद ये 11वीं शरीफ की खुशी में, उसकी आमद के सिलसिले में आपने लगाई हैं। तो उन्होंने जवाब दिया
कि ये झंडियां हमने 11वीं शरीफ की आमद के सिलसिले में नहीं, बल्कि ये तकरीबन 1.25 महीने या 1.5 महीने पहले लगाई गई झंडियां हैं। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि 11वीं शरीफ से पहले आका की 12वीं शरीफ आती है और हम बगदाद वाले बड़े धूम के साथ नबी की 12वीं शरीफ मनाया करते हैं, बड़े धूम के साथ। और वहाँ 11वीं शरीफ के मौके पर कुर्दिस्तान के लोग भी आते हैं, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान के लोग हैं। कभी अल्लाह मौका दे तो आप जाइएगा बगदाद शरीफ, देखिएगा। तो 11वीं शरीफ के मौके पर वो लोग कुर्दी लोग जो होते हैं वहाँ बड़े लंबे चौड़े लोग, बहुत लंबे चौड़े और बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। वाकई उनके कद जैसा हिंदुस्तान के लोगों का कद नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो उनके सामने बोने नज़र आते हैं। वो लहीम शहीम लंबे चौड़े और बाल भी उनके तकरीबन इतने बड़े और पीछे बालों को मोड़ के वो बांध लेते हैं, इस तरीके के लोग। तो मैंने कुर्दी आलिम से भी बात की। कुर्दी आलिम ने मुझसे कहा कि आप कहाँ से आए हैं? तो अरबी ज़बान में थोड़ी गुफ्तगू हम लोगों की हो रही थी, जिसका मफहूम मैं आपको बताता हूँ। तो उस कुर्दी आलिम ने कहा आप कहाँ से? मैंने कहा अना फिल हिंद, मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो हिंदुस्तान का नाम सुन के मुस्कुराया। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान को जानते हैं? हिंदुस्तान के किसी शहर को जानते हैं? तो उसने मोहब्बतों के साथ कहा हाँ, मुल्क हिंद को तो जानते हैं और हिंदुस्तान के एक शहर बरेली को भी हम जानते हैं। मैंने कहा बरेली को किस मुनासिबत से जानते हैं? तो वही बगदाद शरीफ है जहाँ मैंने सरकार इमाम आज़म का रोज़ा भी देखा है, उनका मज़ार भी वहीं है बगदाद शरीफ में। सरकार गौसे आज़म के मज़ार से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, और उन्हीं के पास में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का भी मज़ार है। मैं समझता हूँ कि जितने मज़ारात इराक में हैं, इतने मज़ारात मदीना शरीफ के बाद दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमने बहुत देर तक उनसे बात की, मिल्लत के नौजवानों। तो वो कुर्दी आलिम कहने लगा कि मैं बरेली के शेख अहमद रज़ा को जानता हूँ। मैंने कहा किस मुनासिबत से जानते हैं? किस मुनासिबत से जानते हैं? तो वो कहते हैं मैंने उनकी अरबी ज़बान की किताबें पढ़ी हैं, और किताबें जब पढ़ी हैं तो पढ़ के ऐसा लगता है कि बरेली का इमाम नहीं बल्कि इमाम आज़म का शागिर्द लिख रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुफ्ती रिजवान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो बहुत से मज़ारात की मेरी यूट्यूब पे वो वीडियो वगैरह वहाँ की पड़ी हुई हैं, जो मैंने वहाँ दिखाने की कोशिश भी की है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपका अकीदा मिलादुन नबी के ताल्लुक से क्या है? तो उस कुर्दी आलिम ने कहा कि हमारा अकीदा वही है जो मुस्तफ़ा का अकीदा था। मैंने कहा कुछ बताइए तो सही। तो वो कहने लगा नबी की एक हदीस है कि जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी पीर का दिन आता था, जब भी संडे के बाद मंडे का दिन आता था, तो नबी उस दिन रोज़ा रखते थे। जब सहाबा इकराम ने नबी के कौनैन को मुसलसल पीर के दिन रोज़ा रखते हुए देखा, तो नबी के सहाबा ने पूछा आका जी ये रोज़ा पीर के दिन आप क्यों रखते हैं? तो नबी के कौनैन के सहाबा जैसे ही नबी की बारगाह में अर्ज करते मेरे नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाते हैं सहाबा ये रमज़ान का महीना नहीं है या और कोई भी रोज़ा नहीं है, बल्कि आज पीर के दिन तुम्हारा नबी इसलिए रोज़ा रखता है कि फीही वुलिदतु, उसी पीर के दिन मैं पैदा किया गया हूँ और उसी पीर के दिन अल्लाह ने कुरान की पहली वही मुझ पे नाजिल फरमाई है। मिल्लत के नौजवानों, पता चल गया मुस्तफ़ा जाने रहमत हर पीर के दिन अपनी विलादत वाले दिन हर पीर के दिन रोजा रखते थे, और रखने के बाद सुन्नियों को ये बता दिया कि मैं नबी हो करके अपनी विलादत के दिन का शुक्राना अदा कर रहा हूँ रब की बारगाह में। तो गुलामों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस नबी के सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में शमशो कमर बने हैं, जिसके सदके में बहरो बर बने हैं, तो सुन्नियों को भी ये चाहिए कि जब भी मीलाद का महीना आए, जब भी पीर का दिन आए,
आए या पीर के दिन ना सही तो साल में एक मर्तबा जब भी मीलाद का महीना आए तो सुन्नियों को चाहिए अपने घरों को भी सजा दिया करें, अपनी गलियों को भी सजा दिया करें, अपने दिलों को भी सजा दिया करें, ताकि जब भी जमाने में लोग रास्तों पे गुजरें तो सूरतों को देख के नहीं बल्कि रास्तों को देख के पहचान जाया करें ये नबी के वफादारों की गली है, ये नबी के चाहने वालों का रास्ता है, ये नबी के कौनैन के कलमा पढ़ने वालों का रास्ता है। मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और ये शेर गली गली कूचा कूचा पढ़ते रहना कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल। और इससे पहले भी ये शेर मुलाहिजा करें कि आई है दुनिया में जब जब ईद मिलाद रसूल, खोई है दुनिया का हर गम ईद मिलाद रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद रसूल। लेकिन लोग कहते हैं ईदें दो ही है, ईद उल अजहा ईद उल फितर, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? मैंने कहा रिजवान नूरी से मत मालूम करो, मुफ्ती इकबाल से मत मालूम करो, शायर अहले सुन्नत से मत मालूम करो, हदीस की किताबें उठा के देखो, मेरे नबी की एक हदीस आपको मिलेगी। ईद दो नहीं है बल्कि इस्लाम में ईदें बहुत सारी है। कहा कौन कौन सी ईद? तो नबी के कौनैन एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं ये अरफे की 9 तारीख भी ईद का दिन है, 10 तारीख भी ईद का दिन है, 11 तारीख भी ईद का दिन है, 12 तारीख भी ईद का दिन है, 13 तारीख भी ईद का दिन है। मेरे मुस्तफा ने 5 तारीखों को ईद का दिन कहा है। और जरा हदीस का किताला करो, ये जुमे का दिन जिस दिन तुम नमाज पढ़ते हो, नबी फरमाते हैं ये भी तो हफ्ते की ईद है। मिल्लत के नौजवानों, यही वजह है कि हम सुन्नी जुमे के दिन भी ईद मनाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, ईद उल फित्र के दिन भी ईद मनाते हैं, ईद उल अजहा के दिन भी ईद मनाते हैं। और सबसे बड़ी ईद मीलादुन नबी की जब 12 तारीख आती है, सुन्नी अपनी गलियों को सजा देते हैं, झंडे लगा देते हैं। लेकिन एक बदअकीदा कहने लगा ये सुन्नी झंडे क्यों लगाते हैं अपने मकानों पर, ये क्यों लाइटिंग लगाते हैं अपनी गलियों में? मैंने कहा ये हमसे मत पूछो, हमारे छोटे से बच्चे से पूछ लो जो आज के इस जलसे में मिल्लत के नौजवानों मछली बाजार के इस चौराहे पे बैठे हुए हैं। वो बदअकीदा कहने लगा हमारे सुन्नी छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के तुमने गलियों को सजा दिया है, तुमने घरों को सजा दिया है, तुमने लाइटिंग लगा दी है, तुमने मिल्लत के नौजवानों ये झंडे लगा दिए हैं, ये किस लिए लगाए हैं? तो सुन्नी बच्चा कहने लगा हमारे नबी की आमद के सिलसिले में, नबी की आमद की खुशी में बच्चे ने पलट के पूछ लिया क्या तुम नहीं सजाते, क्या तुम खुशियां नहीं मनाते, क्या तुम झंडे नहीं लगाते, क्या तुम घरों को नहीं सजाते? तो वह बदअकीदा कहने लगा नहीं नहीं हम नहीं सजाते। तो सुन्नी बच्चा कहने लगा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जी लगा के बोले या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। लेकिन कहने वाले कहने लगे हम नहीं मनाते मीलाद, हम नहीं मनाते जश्न। मैंने कहा वो मनाए जिसके हैं, बोलो वो मनाए जिसके, बोलो जोर से बोलो वो मनाए जिसके, और जिसके नहीं हैं बोलो वो ना मनाए। और जमाने की रीत भी है, जमाने की रीत भी, मछली बाजार मस्जिद के सामने एक घर है, मिसाल दे रहा हूं, एक घर अचानक घर में खुशियां मनाने लगी, लड्डू बंटने लगे। मुफ्ती इकबाल साहब के पास भी आ गए लड्डू, कहा क्यों लड्डू बांटे जा रहे हैं? तो कहने लगे घर में बेटा हुआ है। क्या बोलो घर
घर में बेटा हुआ है बेटा, तो उस बेटे की खुशी कौन मनाएगा? बाप मनाएगा। भाई आया है तो भाई मनाएगा, रिश्तेदार मनाएगा। अब 3-5 गली छोड़ने के बाद मुफ्ती इकबाल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। साहिब 5 दरवाजों के बाद में एक घर है, वहां घर भी सजा है, लाइटिंग भी लगी है, लड्डू भी बचे हैं बटे हैं, कुरान की तिलावत भी हो रही है। तुम क्यों खुशियां नहीं मना रहे? कहा वहां खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? मुफ्ती इकबाल ने जवाब दिया कि वहां फुला के बेटा पैदा हुआ है बेटा। तो ये 5 घर बाद वाला कहने लगा बेटा उनका है खुशी वो मनाए, पोता उनका है खुशी वो मनाए, भाई उनका है खुशी वो मनाए। अब उन कहने वालों को जवाब दे दो, तुम मत मनाओ। नबी हमारे हैं खुशी हम मनाएंगे, रसूल हम मनाए हैं गलियां हम सजाएंगे। नबी हमारे हैं खुशी में हम अपने घरों पे झंडे लगाएंगे। मुस्तफा हमारे हैं अपनी गलियों में सरकार की आमद के नारे हम सुन्नी लगाएंगे। इंशाअल्लाह तकरीर में करूंगा, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की है, अभी करूंगा तकरीर। और इंशाअल्लाह जब तकरीर शुरू करूंगा तो मजा आएगा, झूमेंगे आप, है ना। ये इस महल्ले में मेरी दूसरी तकरीर है। आज से कई साल पहले दस्तारबंदी के एक प्रोग्राम में मैं मदरसे में आया था, जलसा मदरसे के अंदर था, तब भी आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत किया था। आज भी वही उम्मीद लेकर के आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। पूरी दुनिया के जितने भी अरब ममालिक हैं, जितने भी अरब ममालिक, सारे अरब ममालिक में ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाई जाती है। सारे अरब ममालिक में तरीका अपना अपना अलग है। कहीं खाना पकाकर, है ना, कहीं खाना बनाकर, कहीं गलियां सजाकर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मियाँ गलियां सजाई फजूल खर्ची है। गलियां क्यों सजा रहे हैं आप? और ये वही कहते हैं जो अपने बेटों की शादियों में रोड तक सजाते हैं, है ना। ये वही कहते हैं जो अपनी बेटों बेटियों की शादियों में अपने घरों पे डीजे बजाते हैं। ये वही कहते हैं जो अपनी बेटों की शादियों में 250-250, 500 लोगों की बारात लेकर के जाते हैं। हमने कहा 250-500 लोगों की बारात का सबूत कौन सी किताब में है? मिल्लत के नौजवानों, ये बेटे की शादी में गलियां सजाने का सबूत कौन सी किताबों में है? मिल्लत के नौजवानों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आप किसी की बातों पे कान मत धरना, किसी की बातों पे कान मत धरना। बस शरी तरीके में रह करके, शरी हुदूद में रह करके मुस्तफा की आमद का जुलूस निकालना, मिलादुन नबी के जलसे सजाना, गरीबों की मदद करना, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखना। अगर कोई बीमार हो और बीमार वो दवाई की इस्तिताअत नहीं रखता हो तो नबी की विलादत के सदके में उसको दवाई का इंतजाम करा देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत अपनी पैदाइश की खुशी में अगर तुम्हारे जुलूस निकालने से, मिलादुन नबी का जलसा मनाने से खुश हो गए तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है, फिर तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। हजरात बारगाह रिसालत में जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें मेरे साथ मिलकर, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिलादुन नबी की तकरीरें बहुत आपने सुनी है, सुनते हैं मुफ्ती इकबाल साहब से और धामपुर के सुन्नी उलमा से बहुत सुनते हैं आप। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह आज भी तकरीर सुनेंगे और नबी की सीरत के हवाले से मुफ्ती इकबाल साहब के हुक्म के मुताबिक इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मेरी तकरीर भी आप लोग समाअत करेंगे। ये बात सही है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस मनाना निकालना जायज़ है, खुशी मनाना जायज़ है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। मुसलमान को नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, मुसलमान को रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुसलमान को किसी की बहू बेटी को तकना नहीं चाहिए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा है, यहाँ से हमारी गुफ्तगू अब शुरू हो रही है। दुरूद पाक हमने आपसे पढ़ने के लिए कहा है, आपने बहुत आहिस्ता से दुरूद पाक पढ़ा। सुन्नियों, दुरूद पढ़ने की आदत बना लो, दुरूद पढ़ने की आदत, चलते फिरते मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करो, दुकान में बैठे बैठे दुरूद पाक पढ़ा करो। अगर जिम करने के लिए जा रहे हो, कपड़े आपके जिस्म पे पूरे हैं, पूरे कपड़े जिस्म के पहन रहे हो, तब भी नबी पे दुरूद पाक पढ़ लिया करो। अगर अपनी सब्जी के या फ्रूट के ठेले पे बैठ के बेच रहे हो, तब भी नबी पे दुरूद पाक पढ़ लिया करो। मस्जिद में हो तब भी दुरूद पाक पढ़ लिया करो। मिल्लत के नौजवानों, और इसलिए दुरूद पाक पढ़ लिया करो कि मेरे नबी फरमाते कि जो मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। और इतना ही बस नहीं, रब ताला उसके 10 गुनाहों को माफ कर देता है। और इतना ही बस नहीं, रब ताला उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया करता है। अब कोई सुन्नी मुसलमान नबी पे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाह की जानिब से 30 इनाम मिलते हैं, 10 नेकियां मिलती है, 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है। पता चल गया, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ो, इनाम 30 मिले, 2 मर्तबा दरूद पाक पढ़ो, इनाम 60 मिले, 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ो नबी पर, इनाम 90 मिले, 4 मर्तबा मुस्तफ़ा पे दरूद पाक पढ़ लो, इनाम 120 मिले, 5 मर्तबा नबी पे दरूद पाक पढ़ लो, इनाम 150 मिले। अब धामपुर के खुशअकीदा सुन्नी भाई नबी की इस हदीस को सुन के कहने लगे, हम तो मुस्तफ़ा के ऐसे दीवाने हैं, हम नबी के ऐसे मस्ताने हैं, हम चलते फिरते नबी पे दरूद पढ़ेंगे, उठते बैठते नबी पे दरूद पढ़ेंगे, खाते पीते नबी पे दरूद पढ़ेंगे। हम इतना दरूद पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी सांसों को गिनना चाहें तो गिन लें, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सकें। अपने खून के कतरों को गिनना चाहें तो गिन लें, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सकें। हम सुबह भी नबी पे दरूद पाक पढ़ें, शाम भी नबी पे दरूद पाक पढ़ें। मुफ्ती इकबाल साहब के पास आ गए चंद अहबाब, कहने लगे, मुफ्ती साहब कोई ऐसा फार्मूला बता दो कि अपनी सांसों को गिन लें लेकिन दरूद पाक को ना गिन पावे, अपने खून के कतरों को गिन लें लेकिन दरूद पाक जो नबी पे पढ़ी जाए हम उसको ना गिन पाए। तो मिल्लत के नौजवानों, मुफ्ती इकबाल कहने लगे, ये मसला तो बड़ा नाजुक है, इसको हल कोई हजरत नहीं बल्कि बरेली के आला हजरत करेंगे। चलो मेरे साथ बरेली में। अब आशिकों का मजमा है, महल्ला सौदा गिरान है, शहर बरेली है, चौखट आला हजरत की है, धामपुर के दीवाने खड़े हैं। ऐ सरकार आला हजरत, आपकी बारगाह में एक मसला लेकर के आए हैं कि हम इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, सांसों को गिनने दरूद पाक को ना गिन सके, खून के कतरों को गिनने दरूद पाक को ना गिन सके, अपनी घड़ी के सेकंड को गिनने लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके। जब इतना सुना है तो बरेली के इमाम की तुरबत से आवाज आती है, ए दीवाने, अगर नबी पे इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हो तो मेरी आवाज में कह क्यों नहीं देते कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, कहो दामन में आ।
हजरात हदीस का तर्जुमा सुने, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हदीस के लफ्ज भी सुन लें। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। तर्जुमा समात कर लें। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने बंदों के दिलों की तरफ नजरे करम फरमाई। क्या बोलो? बंदों के दिलों की तरफ अल्लाह ने नजरे करम फरमाई। अब बंदे कौन कौन हैं? गौर से सुने। हम भी अल्लाह के बंदे, बोलो हैं कि नहीं? आलिम भी अल्लाह के बंदे, औलिया भी अल्लाह के बंदे, सिद्दीकीन भी अल्लाह के बंदे, शुहदा भी अल्लाह के बंदे, नबी के सहाबा भी अल्लाह के बंदे। और ऊपर चले जाओ तो जितने अंबिया हैं वो सब के सब अल्लाह के बंदे। अब हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं, बेशक अल्लाह ने अपने बंदों की तरफ नजरे करम फरमाई, बंदों के दिलों की तरफ अल्लाह ने देखा। तो अब मुझे कह लेने दो, हजरत आदम के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत शीश के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत जकरिया के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत नूह के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत लूत के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत यहया के दिल को भी अल्लाह ने देखा, हजरत जकरिया के दिल को भी अल्लाह ने देखा। और जब सबके दिल को देखा, तुम्हारे रसूल के दिल को भी देखा, तुम्हारे नबी के दिल को भी देखा, तुम्हारे पैगंबर के दिल को भी देखा। हदीस के अगले लफ्ज हैं, फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। तो अल्लाह ने सबसे बेहतर जो दिल पाया वो तुम्हारे रसूल का दिल पाया है, तुम्हारे पैगंबर का दिल पाया है, तुम्हारे नबी का दिल पाया है। अब इस हदीस से पता चल गया, आदम के दिल से बेहतर रसूल का दिल, हजरत शीश के दिल से बेहतर जकरिया का दिल, हजरत लूत के दिल से बेहतर नबी का दिल, हजरत यहया के दिल से बेहतर नबी का दिल। गोया के 1,24,000 कमोबेश पैगंबरान इज़ाम के दिल से बेहतर ये तुम्हारे नबी का दिल है। हदीस के अगले जुमले मुलाहिजा करो। हमने कहा मौला ताला जब नबी का दिल सबके दिलों से बेहतर है, नबी का दिल पैगंबरों के दिलों से बेहतर है, नबी का दिल अंबिया के दिल से बेहतर है, तो तूने नबी के दिल के साथ मामला क्या किया? तो हदीस के अल्फाज हैं, फस्तफाहु ली नफ्सी। अल्लाह ने अपने नबी को अपने लिए पसंद कर लिया है, अपने लिए पसंद कर लिया है। और ऐ लोगों, जब कोई दुनिया में किसी चीज को अपने लिए पसंद कर लेता है तो उसके लिए हर कोशिश करता है, उसके लिए सारी चीजें निछावर कर देता है। गोया के एक माँ अपने बेटे से बड़ा प्यार करती है, बेटा अपनी माँ से बड़ा प्यार करता है। अचानक एक दिन माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के माँ पूछने लगी, लगते जिगर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो माँ कैसे, माँ का लगते जिगर कहने लगा, अम्मी जान मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा कितनी मोहब्बत? तो बेटा कहता अम्मा मेरी मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं है। माँ कहने लगी बेटा बताओ तो सही मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो ये बेटा कहने लगा माँ ये जमीन तुम्हारे लिए है, मेरा घर तुम्हारे लिए है, मेरा दिल तुम्हारे लिए है, मेरा मकान तुम्हारे लिए है। हमने कहा मौला ताला जब दुनिया में एक बेटा अपनी माँ से प्यार करता है तो कहता है मेरा दिल तेरे लिए है, मेरी दुकान तेरे लिए है। ए रब तबारक व तआला तू तो अहकमुल हाकिमीन है, तेरा कोई दूसरा नहीं है, तेरी कोई मिसाल नहीं है। जब तूने अपने नबी से प्यार किया है तो नबी के साथ तेरा मामला कैसा है? तो रब फरमाता है मैंने अपने महबूब से इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, ये जमीन बनाई है अपने महबूब के लिए, आसमान बनाया के रसूल के लिए, शम्सो कमर बनाए के रसूल के लिए, पहरों पर बनाए के रसूल के लिए, दुनिया की हर चीज बनाई है रसूल के लिए। अरे जब इसी बोली को बरेली का इमाम मोहब्बत से बोलता है तो प्यार में कहता है या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात नबी सिर्फ नबी बाबू कोई जाइएगा मत, नबी
सबके हैं, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। जब सबके हैं तो मोहब्बत से बोलो कि ज़मीनो ज़मा, पीछे वाले भी बोले हाथों को उठा के ज़मीनो ज़मा, और जोर से बोलो ज़मीनो ज़मा। यार सब नबी की नात पढ़ो, इधर वाले भी, इधर वाले भी, इधर वाले भी और सामने वाले भी। आप कहेंगे हजरत हमने तो कभी पढ़ी नहीं, नात तो मोहम्मद मियाँ पढ़ेंगे, नात तो शमीम साहब पढ़ेंगे, नात तो मुफ्ती इकबाल पढ़ेंगे, हमने तो कभी नात पढ़ी ही नहीं। मैंने कहा नबी इनके थोड़े ही हैं, नबी तुम्हारे भी हैं, है ना। नबी पीछे वालों के भी हैं, नबी दाएं वालों के भी हैं, नबी बाएं वालों की भी हैं। अब जिसके नबी है, डंके की चोट पर रिजवान नूरी कह रहा है आज सब नबी की नात पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे कि नहीं, हाथ उठा के बताइए। पढ़ेंगे माशाल्लाह, सब नात पढ़ेंगे। हम कहेंगे, आप कहेंगे वो कैसे, तो पीछे तक हम कहेंगे ज़मीनो ज़मा, तुम अपने हाथों को उठाना, फिजा में लहराना और 12वीं तारीख से पहले ही अपने हाथों का झंडा बना के कहना तुम्हारे लिए। जोर से बोलो, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, तुम्हारे लिए। और याद रखो अगर आज तुम्हारे लिए कहना तुम्हारे नबी ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो कल जन्नत के दरवाजे पे तुम होगे, तुम्हारे नबी होंगे, है ना। नबी तुम्हारे चेहरों को देख और देख के कहेंगे ये मेरा वो दीवाना है जो मछली बाजार के जलसे में कह रहा था जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मकी तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए। नबी फरमाएंगे दीवाने तू तो धामपुर की धरती पे कह रहा था, ले तेरा नबी जन्नत के दरवाजे पे कह रहा है आ मेरे दीवाने आजा, ये जन्नत तेरे लिए है, हौज़े कौसर तेरे लिए है, हुरा में जन्नत तेरे लिए है। जरा जी लगा के बोलो ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, दहन में ज़बा, बदन में है जा, और या रसूल अल्लाह ये सुन्नी आया यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला। सुनो और जो मुस्तफा के जश्न में मस्त हो रहे हैं उनको मस्त होने दो, और ये कहने दो जो मस्त थे वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे, जो पस्त थे वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे। जो मस्त थे वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे, वो पस्त थे वो पस्त हैं, वो पस्त रहेंगे, जो पस्त थे वो पस्त थे, वो पस्त रहेंगे। दुनिया में मुल्क बहुत हैं दुनिया में मुल्क। अमेरिका भी एक मुल्क है, बड़ा हसीनो जमील है, लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत है। सीरिया भी एक मुल्क है, जापान भी एक मुल्क है, लोग कहते हैं बड़े खूबसूरत है, बड़े सोने, बड़े हसीन ममालिक है ये जापान,
चीन, अमेरिका, जितने भी ममालिक है बहुत, लेकिन इस दुनिया में सारे मुल्कों को एक तरफ रखो, गौर से सुनिएगा, सारे मुल्कों को एक तरफ रखो और धामपुर के दीवानों के सामने कहो, अमेरिका एक तरफ, चीन एक तरफ, जापान एक तरफ, मिल्लत के नौजवानों, स्विट्जरलैंड एक तरफ, ये दुनिया के सारे मुल्क एक तरफ और मुल्क अरब एक तरफ, मुल्क अरब एक तरफ। अब तुम बताओ किसको अच्छा कहोगे? क्या चीन को अच्छा कहोगे, जापान को अच्छा कहोगे, अमेरिका को अच्छा कहोगे, स्विट्जरलैंड को अच्छा कहोगे? तो घूमने वाले किसी को भी अच्छा कहें, लेकिन दीवाने कहेंगे न चीन अच्छा है न जापान अच्छा है, मुसलमानों के लिए तो मुल्क अरब सबसे अच्छा है और इसलिए मुल्क अरब सबसे अच्छा है। हम सारे शहरों की बात नहीं करते, ये जद्दा भी अरब में है, ये रियाज भी अरब में है, ये दुबई भी अरब में है, ये और शहर भी अरब में है, लेकिन मुल्क अरब के 2 शहर बड़े मशहूर हैं कि जिन शहरों का कोई जवाब नहीं। एक शहर का नाम मक्का है, दूसरे का नाम मदीना है। हमें मक्का भी लाजवाब है, मदीना भी लाजवाब है। लोग मक्का इसलिए लाजवाब है, मदीने मक्का में मिना है, मक्का इसलिए लाजवाब है, वहाँ अराफात है, मक्का इसलिए लाजवाब है, वहाँ खाना काबा है, मक्का इसलिए लाजवाब है, वहाँ हरम मुबारक है, मक्का इसलिए लाजवाब है, वहाँ सफा व मरवा है। लेकिन रिजवान नूरी से पूछिए कि मक्का का काबे की बुनियाद पर लाजवाब है, तो रिजवान नूरी कहेगा नहीं बाबा, ये मक्का काबे की वजह से लाजवाब नहीं, ये मुस्तफा की पैदाइश की वजह से लाजवाब है, नबी के पैदा होने की वजह से लाजवाब है। और इसलिए कि बरेली के इमाम से किसी ने पूछा था कि तुम हमेशा तैयबा का नाम लेते हो, मदीने का नाम लेते हो, मक्का का नाम बहुत कम लेते हो, हालांकि मक्का में मीना है, मक्का में अराफात है, मक्का में काबा है, मक्का में समजम है, मक्का में सफा व मरवा है। तो बरेली के इमाम कहते हैं ये बात तो सही है, लेकिन होते कहाँ खलीलो बिना, काबा व मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। अगर नबी ना होते तो मक्का में ना काबा होता, ना मीना होता, ना अराफात होता। मिल्लत के नौजवानों, गोया के मक्का की जितनी बहारें हैं वो मुस्तफा की पैदाइश की वजह से नजर आती है। हजरात, यही मक्का की सरजमीन है, यही मक्का की सरजमीन। मक्का में एक शख्स रहते हैं, नाम है किलाब। क्या नाम है बोलो, क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो, किलाब। गौर से सुनिएगा, किलाब नाम है उनका, किलाब बिन मुर्रा। क्या बोलो, याद करो, किलाब बिन मुर्रा है ना। एक्टरों के, लीडरों के नाम याद हैं, लेकिन यार उनके नाम याद मत करो, मुस्तफा के आबा व अजदाद के नाम याद करो, है ना। किलाब बिन मुर्रा, अल्लाह ने किलाब बिन मुर्रा को बेटे अता फरमाए, 2 बेटे, एक का नाम जैद और एक का नाम जोहरा। क्या बोलो, एक का नाम जैद और एक का नाम जोहरा। ये जोहरा वही हैं कि जिनको पूरी दुनिया कुसई कहती है। क्या बोलो, पूरी दुनिया कुसई कहती है, कुसई। तारीख की किताबें पढ़ के देखो, नबी के अजदाद में एक दादा है मुर्रा। मुर्रा ये वो हैं कि यहूद और नसारा हफ्ते के दिन खुशी मनाते थे, है ना, मिल करके इबादत करते थे। इतवार के दिन, हफ्ते के दिन, तो सबसे पहले हजरत मुर्रा ने, जो नबी के अजदाद में से एक दादा है, इस जुमे के दिन को मुतय्यन किया कि हफ्ते से पहला जो दिन आएगा हम उस दिन इकट्ठा होकर इबादत किया करेंगे, लोगों को तबलीग किया करेंगे। तारीख गवाह है, आप तारीख इब्न हिशाम उठा के देखें, तारीख बताती है कि अब मुर्रा है, जब भी जुमे का दिन आता लोगों को इकट्ठा कर लेते काबा के पास, और इकट्ठा करने के बाद लोगों के सामने दीन की तबलीग करते, भलाई से लोगों के साथ रहने की गुफ्तगू करते, सिला रहमी की गुफ्तगू करते, यतीमों की मदद करने की बात करते। और उसके बाद सबसे आखिर में हजरत मुर्रा कहते, लोगों मेरी नस्ल में मोहम्मद पैदा होंगे, मेरी नस्ल में नबी आएंगे। मिल्लत के नौजवानों, ये मुर्रा कहते हैं कि
जब मेरी नस्ल में नबी आएंगे, अगर अल्लाह मुझको इतनी उम्र दे दे, इतनी उम्र दे दे, तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। मुर्रा कहते हैं लेकिन तुम याद रखो, अगर तुम में का कोई भी मोहम्मद का जमाना पाले तो उनकी मदद करना, तुम उनका कलमा पढ़ना, उनका ताउन करना। मिल्लत के नौजवानों, ये आलम बढ़ता चला गया। गिलाब बिन मुर्रा के दो साहबजादे, एक का नाम जायद, एक का नाम जोहरा। जोहरा को कुसई कहते हैं। मिल्लत के नौजवानों, हजरत कुसई को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को अब्दे मुनाफ के नाम से जानते हैं। अब्दे मुनाफ को अल्लाह ने वैसे तो 6 बेटे अता फरमाए थे, लेकिन इन 6 बेटों में 4 बेटे बहुत मशहूर हुए हैं। उन चारों के नाम समाप्त कर लें। एक बेटे का नाम अब्दे शम्स है, एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम हाशिम है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये चारों बेटों को एक तरफ रखो मिल्लत के नौजवानों, और इन चारों बेटों में एक बेटे को देखो जिनको पूरी दुनिया हाशिम कहती है। ये बेटा बड़ा हसीनो जमील है, ये बड़ा खूबसूरत है। ये वही हाशिम है कि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, मुल्क शाम तिजारत के लिए हजरत हाशिम एक दिन निकले हैं। तो जब मिल्लत के नौजवानों यसरत की वादियों से होकर के गुजरने लगे, तो एक कबीले का मेला लगा हुआ है। उस मेले में दुकानें लगी हुई है। मेले आज भी लगते हैं। ये मुहर्रम के मेले तुम लगाते हो, चेहलुम के मेले तुम लगाते हो, नुमाइश तुम्हारे यहाँ लगती है। लेकिन तुम्हारे मेलों का आलम यह है कि तुम खुद अपनी बहू बेटियों को बेपर्दा अपने साथ मेलों में लेकर के जाते हो। मेला ये यसरफ का भी लगा है, और मेले में दुकानों में लोग सामान बेच रहे हैं। हजरत हाशिम ने देखा किसी दुकान पे कोई बच्चा बैठा है, किसी पे कोई जवान कोई बूढ़ा बैठा है, लेकिन एक दुकान पे एक औरत बैठी है जिस औरत का नाम सलमा है। सलमा, हजरत हाशिम ने देखा कि दुकान वाले ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाते हैं आवाज दे देकर, लेकिन ये सलमा है जिनकी निगाहें झुकी हैं। अगर कोई आता है तो सामान दे देती है, कोई आता है तो उसको सामान हवाले कर देती है। हजरत हाशिम ने उनकी अदाओं को देखा, उनके तकवा और परहेजगारी को देखा, उनके खानदान में शादी का पैगाम भेज दिया। शादी की तारीख रख दी गई, हाशिम की शादी हो गई। और जब हजरत हाशिम की शादी हुई है, गौर से समाप्त कीजिएगा, हजरत हाशिम की शादी हुई है। चंद दिनों के बाद हाशिम वहां से चले गए। अब सलमा बाहर निकल के आई है। सलमा की सहेलियों ने सलमा को देखा है, देख के हैरत में पड़ गई। कहने लगी, सलमा तुम्हारी आंखें तो अब भी वही है, तुम्हारे हाथ तो अब भी वही है, तुम्हारा चेहरा तो अब भी वही है, तुम्हारा जिस्म तो अब भी वही है जो शादी से पहले था। लेकिन जितना नूर तुम्हारे चेहरे पे अब नजर आ रहा है, इतना नूर पहले कभी नहीं देखा गया। जितनी चमक आज तुम्हारे चेहरे पे है, इतनी चमक पहले तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखी गई। सलमा वजह क्या है? तो ये सलमा कहती है, ए मेरी सहेलियों, मेरा हाथ तो वाकई वही है, मेरा चेहरा तो वही है, मेरा जिस्म तो वही है, लेकिन मेरे चेहरे पे ये चमक, ये नूर, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये नूर उसका है कि जो खानदान के कुरैश के शहजादे ने मुझसे शादी की है, अल्लाह ताला ने उसका तोहफा आज मेरे पेट में अता फरमा दिया है। हजरत अता फरमा दिया है। चले गए हजरत हाशिम, और मुल्क शाम जब पहुंचे, वहीं रास्ते में इंतकाल हो गया इनका। इधर अल्लाह ने, बहुत गौर से सुनिएगा, मजा आएगा, इधर अल्लाह ने हजरत सलमा को एक बेटा अता फरमाया। क्या बोलो? बड़ा चांद सा बेटा, बड़ा खूबसूरत बेटा, बड़ा हसीन बेटा। हाथ भी सही है, जिस्म भी सही है, कदम भी, उंगलियां भी पूरी। लेकिन जब सर के बाल देखे, हमारे हिंदुस्तान में या अरब में भी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं। क्या होते हैं बोलो? काले। और अमेरिका वगैरह में कोई बच्चा होता है तो बाल सफेद होते हैं। लेकिन अरब में, हिंदुस्तान में कोई बच्चा होता है तो बाल पैदाइशी कैसे होते हैं? काले। लेकिन ये सलमा के जो बच्चा पैदा हुआ,
हाथ देखे ठीक, जिस्म देखा ठीक, आंखें देखी ठीक, मिल्लत के नौजवानों जबान देखी ठीक, रुखसार देखे ठीक, लेकिन जब सर के बालों को देखा तो बाल काले नहीं बल्कि सफेद बाल है, सफेद। लोग देख के हैरान हो गए, सलमा भी देख के हैरान हो गई। आलम यह है कि बुढ़ापे में लोगों के बाल काले होते हैं, यहाँ पैदाइशी बाल सफेद है। तो मक्का के यसरफ के जो लोग देखते रहे, देख के कहते रहे हादा शीबा, हादा शीबा, हादा शीबा, हादा शीबा, कहने लगे ये तो बूढ़ा है, ये तो बूढ़ा है, या फिर शीबा के माने सफेद के आते हैं। अब आलम ये हुआ, लोग इनको शीबा कहने लगे। मक्का में चल रहे लोग शीबा कह रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं लोग शीबा कह रहे हैं, खेलने जा रहे हैं लोग शीबा कह रहे हैं। साहिबो 8-10 साल कम की उम्र हुई है हजरत शीबा की। एक दिन बच्चों के साथ खेलने के लिए निकले हैं, और जब खेलने के लिए निकले हैं, आज खेलते तुम्हारे बच्चे भी हैं, खेलते हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों का खेल ये है, तुम्हारे बच्चे लूडो खेलते हैं, तुम्हारे बच्चे ताश के पत्ते खेलते हैं, तुम्हारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तुम बग्गी बाग खेलते हो। याद रखो इस्लाम में ये खेल जायज नहीं है, ना तो ताश के पत्ते खेलना जायज है, ना लूडो खेलना जायज है, ना इस्लाम में मिल्लत के नौजवानों ये गोलियां खेलना जायज है, ना बग्गी बाग खेलना जायज है। हाँ, इस्लाम ने 3 खेलों की इजाजत दी है, वो 3 खेल खेलना जायज है। कहा कौन कौन से? एक तो तीर अंदाजी सीखना, तीर अंदाजी करना जायज है। दूसरा घुड़सवारी का खेल खेलना जायज है, और तीसरा निकाह करने के बाद अपनी बीवी से खेलना जायज है। इन खेलों के अलावा आप दीगर खेल देखेंगे तो जायज नहीं। मिल्लत के नौजवानों, आज तुम्हारे बच्चे खेलते हैं, मकान की दहलीज पे खड़े हो गए, साहिब अपने दिल पे हाथ रखिए। तुमने कभी लूडो खेलते बच्चों को मना नहीं किया, ताश के पत्ते खेलते हुए बच्चों को मना नहीं किया। आज जब तुम अपने दरवाजे पे लूडो खेलते हुए बच्चों को मना नहीं करोगे तो कल वही बच्चा तुम्हारा ताश का पत्ता खेलेगा, वही बच्चा लॉटरी में पैसे लगाएगा, वही बच्चा तुम्हारा जुआ खेलेगा। और इतने मस्त हो जाते बच्चे तुम्हारे खेलते हुए कि उन खेलते हुए बच्चों के सामने से गुजर जाए, ये न बड़े को देखते हैं न छोटे को, बस खेल में मस्त रहते हैं। और अब तो आलम ये है, मोबाइल में तरह तरह के जुए खेलने के गेम चलने लगे। ये पबजी का गेम है, ये जुए खेलने का गेम है, उसमें मेरी कौम ने न जाने कितने पैसा बर्बाद कर दिया है। साहिब गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जुए के करीब मत जाओ, ताश के पत्तों के करीब मत जाओ, लूडो के करीब मत जाओ। अगर तुम जुआ ताश के पत्ते लूडो खेलोगे तुम्हारे बच्चे भी इस बला में गिरफ्तार होंगे, और जब इस बला में तुम्हारे बच्चे गिरफ्तार होंगे तो ये नबी की विलादत का शेवा नहीं है, नबी के गुलामों का तरीका नहीं है। हजरत शेबा भी खेलने के लिए निकले हैं, हाथ में तीर कमान है। जब खेलने के लिए निकले, अरब के दूसरे बच्चे निशाना लगाते चूक जाते हैं, निशाना लगाते चूक जाते हैं, लेकिन ये 8 साल का शीबा जब तीर से निशाना लगाता है तो जहां का इरादा करता है वही तीर लगता है, जहां का इरादा करता वही तीर लगता है, जहां का इरादा करता है वही तीर लगता है। अरब के बच्चों ने कहा, ए शीबा, हम तीर लगाते हैं निशाना चूक जाता है, लेकिन तुम तीर लगाते हो तो तुम्हारा तीर निशाने पे लगता है, इसकी वजह क्या है? तो ये कहने लगे, अना इब्नो हाशिम, अना इब्नो हाशिम, अना इब्नो हाशिम। क्या तुम जानते नहीं हो मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मेरी पुश्त में नबी के कौनैन का आखिरी नूर है। मिल्लत के नौजवानों, इतनी बात को मक्का का एक शख्स सुन रहा था। उस मक्का के शख्स ने मक्का में जाके मुत्तलिफ से कहा, मुत्तलिफ तुम जानते हो तुम्हारा एक भाई हाशिम था जिसका इंतकाल हो गया है? कहा हाँ, उसने यसरफ में शादी की थी, उसका एक बच्चा भी है 8 साल का, बड़ा हसीन बच्चा है वो, बड़ा खूबसूरत बच्चा है वो। इतना जब सुना है, मुत्तलिफ मक्का से ऊँटनी पे सवार होकर के उस बच्चे को लेने के लिए यसरफ पहुंच गए। यसरफ जाकर के सलमा से कहा, मेरे पास में हाशिम में, मैं शीबा का चचा हूं, मुझे इसके साथ, इसको मेरे साथ भेज दो। सलमा ने पहले तो मना किया, लेकिन जब हाशिम ने बहुत ज्यादा कोशिश की तो सलमा ने जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत मुत्तलिब ने हाशिम शीबा को ऊंट पे अपने आगे बिठाया, खुद ऊंट के पीछे बैठ गए और
मक्का की तरफ सफर करने लगे। जैसे कि मक्का में कदम रखा, मक्का के लोग कहने लगे ये मुत्तलिब कौन से बच्चे को लेकर आए हैं, इनके खानदान का तो कोई नहीं लगता, शायद ये इनका गुलाम है, ये किसी को गुलाम बना के लाए हैं। अरबी में गुलाम कहते हैं अब्द को, और मुत्तलिब उनका नाम है। लोग कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। साहिबो, जिस बच्चे को मुत्तलिब लेकर के आए थे, जिसका नाम शीबा था, ये वही बच्चा है जो बड़े होकर के पूरी दुनिया में शीबा के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि हिंदुस्तान वाले भी इनको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अमेरिका वाले भी अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, चीन जापान वाले भी अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। ये वही अब्दुल मुत्तलिब है कि जब इनकी पुष्ट में मेरे मुस्तफा का नूर तशरीफ लाया है तो काबे के मुतवल्ली बन गए हैं, कुरैश के सरदार बन गए हैं। जिंदगी गुजरती चली गई। रब ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए, और 10 बेटे ऐसे, एक से एक हसीन बेटा, एक से एक खूबसूरत बेटा। मैं 10 बेटों का जिक्र नहीं करूंगा, 9 बेटों को एक तरफ रखो, और धामपुर के दीवानों एक बेटों को एक तरफ रखो। ये बेटा वो है कि जिसकी पेशानी भी लाजवाब है, जिसकी आंखें भी लाजवाब है, जिसके तलवे भी लाजवाब है, जिसके जलवे भी लाजवाब है, जिसकी पेशानी भी लाजवाब है। ये बच्चा वो है कि अगर भूखे देख ले तो भूख खत्म हो जाए, प्यासे देख ले तो प्यास खत्म हो जाए। ये बच्चा वो है अगर बीमार देख ले तो बीमारी खत्म हो जाए। आप कहेंगे कौन है ये बच्चा कि जिसके हुस्न का कोई जमाल नहीं, जिसके जूदो नवाल का कोई जवाब नहीं, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिसकी शक्लो शबाहत का कोई जवाब नहीं। तो दिल खोल के सुनो, ये बच्चा वही है कि जिस बच्चे को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। हजरात, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब्दुल्ला इस बच्चे का नाम, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत। यार इतने हसीन मैं बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह, इतने हसीन कि दुनिया में अब तक इनसे ऐसा हुस्न किसी के पास नहीं है ना। जिधर चले जाते हैं ना, लोग गलियों में ठहर ठहर के देखते हैं, अरे अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। मिल्लत के नौजवानों, बेटा अच्छा हसीन, आज हमारा तुम्हारा बेटा अच्छा होता है तो कहते हैं इसकी दुल्हनिया भी अच्छी ढूंढो। क्या कहते हैं? इसकी दुल्हनिया भी बोलो अच्छी ढूंढो, अच्छी। 10 जगह जाते हैं रिश्ते तलाश करने, खा के पी के ढूंढ ढांस के वापस आ जाते हैं और मना कर देते, नहीं जी नाक छोटी है ना, आंख छोटी है, थोड़ा रंग सांवला है ना, एक पैर में ये है। लेकिन अपने इस ऊपरे को नहीं देखेगा कि जिसके कालेपन में जवाब नहीं, वो निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं। लेकिन सुनो, हम भी अपने बेटे की शादी के लिए जब लड़की देखते हैं तो यही देखते हैं, लड़की नमाज पढ़ने वाली हो, लड़की रोजा रखने वाली हो, लड़की माँ बाप का एहतराम करने वाली हो, लड़की की आंखें भी अच्छी हो, पेशानी भी अच्छी हो, लड़की के लबो रुखसार भी अच्छे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने चकीते लगते जिगर के लिए लड़की तलाश की। मुल्क अरब के शहर मक्का में अल्लाह की इज्जत की कसम, वो हसीन लड़की, वो खूबसूरत, वो आबिदा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगार कि जिस लड़की को पूरी दुनिया हजरत आमना के नाम से जानती और पहचानती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, औरतों में उस वक्त आमना की तरह कोई नहीं, मर्दों में अब्दुल्ला की तरह कोई नहीं, और दादाओं में अब्दुल मुत्तलिब की तरह कोई नहीं। शादी के लिए तय हो गई तारीख, और तारीख जब शादी हुई तय हुई, निकाह हो गया हजरत अब्दुल्लाह का हजरत आमना के साथ। मिल्लत के नौजवानों, आलम यह है, हजरत आमना निकाह के बाद अपने शौहर अब्दुल्ला के घर पे आई। आज भी बेटियां निकाह के बाद अपने बाप के घर आती है, और चंद दिन के बाद बाप के घर से, अपने शौहर के घर से वापस अपने बाप के घर जाती है। और जब बाप
को देखती है 2-3 दिन के बाद तो बाप के चेहरे को देख के मुस्कुराती है, भाई के चेहरे को देख के मुस्कुराती है, माँ के चेहरे को देख के मुस्कुराती है, इसलिए कि 2 दिन के बाद अपने बाप की जियारत कर रही है। हजरत आमना पहली बार जब अब्दुल्ला के घर से अपने बाप वहां को देखा, सलाम किया बाप को, आंखों में आंसू आ गए। बाप ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, अपने सीने से आमना को लगा लिया और लगा के कहने लगी, ए मेरी लगते जिगर आमना, क्या तुझे अब्दुल्ला के घर पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तंगदस्ती है क्या? अब्दुल्ला के घर पे कोई परेशानी है? तो आमना कहती है, अब्बा जान ये मत कहना, अब्दुल मुत्तलिफ का घराना तो पूरे मुल्क अरब में ऐसा घराना है कि उसकी कोई नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। जब मक्का में गरीबों के लिए लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अब्दुल मुत्तलिफ का दरवाजा खुला मिलता है, अब्दुल मुत्तलिफ की चौखट से भीख मिलती है। जब इतना सुना है हजरत आमना के बाप कहने लगे, बेटी इतने आराम से आ रही हो फिर रो किस लिए रही हो? धामपुर के नबी के दीवानों, ये जश्न भी और ये जुमले भी मुलायजा करना। हजरत आमना इतना सुन के कहने लगी, अब्बू जी रोने की वजह यह है कि पहले भी बाहर जाती थी, आज भी बाहर से आई हूं, पहले भी बाहर से आती थी, लेकिन जो मंजर मैंने आज देखा है वो पहले कभी नहीं देखा। कहा बेटी तुमने आज क्या देख लिया? तो जी लगा के मोहब्बत से सुनते रहना और बोलते रहना। हजरत आमना कहती है, अब्बू जान आज जब अब्दुल्ला के घर से आपके घर का इरादा करके निकली हूं तो मैंने देखा है कि रास्ते में कोई पत्थर मिला है तो पत्थर ने मुझे सलाम किया है, कोई पेड़ मिला है तो पेड़ ने मुझे सलाम किया है, शमशो कमर ने मुझे सलाम किया है, पैरों पर ने मुझे सलाम किया है, जमीन की कंकरियों ने आमना के कदमों को चूमा है। जब इतनी बात सुनी है तो हजरत आमना के बाप मुस्कुरा के अपनी बेटी की पेशानी चूम के कहने लगे, ए बेटी घबराने की बात नहीं है, इसी नूर की वजह से तो मैंने तेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिफ के बेटे अब्दुल्ला से किया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह और महक के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब झूम के बोलो। कहने लगी आमना, बजान जो मंजर आज देखा पहले कभी नहीं देखा। क्या देखा बेटी? बोला बजान रास्ते में पत्थर मिला है तो पत्थरों ने भी सलाम किया है, दरख्तों ने भी सलाम किया है, जमीन की कंकरियों ने आमना के कदमों को चूमा है, जमीन की कंकरियों ने मुस्तफा हजरत आमना के शिकम में आए हाय बहारें आ गई। जोर से बोलो, बहारें आ गई, बहारें। नबी परवरिश पा रहे हैं हजरत आमना के शिकम में। दिन बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मिल्लत के नौजवानों, औरतें आ करके उस गली को गुजरती हैं जिस गली को हजरत आमना चली जाती हैं, हजरत आमना चली जाती हैं, उस गली का औरतें गुजरती हैं, औरतें और आ करके अब्दुल मुत्तलिफ से कहती हैं, अब्दुल मुत्तलिफ से आपके बेटे की बीवी के जिस्म से बड़ी खुशबू आती है, बड़ी हसीन लगती है, बड़ा नूरानी चेहरा हो गया, बड़ा नूरानी चेहरा। तारीख बताती है जिस गली से चली जाती थी ना आमना, घंटों तक गलियां महकती थी, दिनों तक गलियां महकती थी। आमना से एक दिन अब्दुल मुत्तलिफ कहने लगे, बेटी इत्र बहुत लगाती हो, खुशबू बहुत लगाती हो, बहुत खुशबू। महल्ले की औरतें आके कहती हैं, आमना बड़ी खुशबू लगाती हैं, बड़ी खुशबू लगाती हैं। आमना का चेहरा नीचे को कहने लगी, अब्बा जान कभी खुशबू नहीं लगाई, कभी खुशबू नहीं लगाई, कभी और तरीके का कोई खूबसूरती को बनाने वाला काम
सलाम नहीं किया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी ये फिर खुशबू कैसी आती है जब रास्ते में चलती हो। अब आमना कहती है अब्बा जान हैरत में तो मैं भी पड़ जाती हूँ, मैं भी पड़ जाती हूँ कि जिस रास्ते से चली जाती हूँ खुशबूदार हो जाता है। हैरत में मैं भी पड़ जाती हूँ कि जब कभी जंगल की तरफ जाती हूँ ना तो जंगल के जानवर आ आ करके कहते ए नबी की माँ तुझ पर सलामती हो, ए नबी की माँ तुझ पर सलामती हो, ए नबी की माँ तुझ पर सलामती हो। अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा उठे और मुस्कुरा के कहने लगे जा बेटी चला जा, चली जा। अल्लाह ने तुझको तेरी पेट में बड़ी नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ने तेरे पेट में बड़ी नेमत अता फरमाई है। मैं समझ गया, ये समझ गया कि पहले तू भी थी लेकिन जानवरों ने पहले कभी तुझको सलाम नहीं किया, कभी तेरे जिस्म से खुशबू नहीं आई है, कभी इतनी चमक नूर नहीं हुआ है। लेकिन जब से मेरे बेटे की अमानत तेरे पेट में है तब से जानवर तुझे सलाम करते हैं, पेड़ तुझे सलाम करते हैं, पत्थर तुझे सलाम करते हैं, पेड़ पौधे तुझे सलाम करते हैं। ए बेटी मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पेट में एक बाकरामत, अल्लाह ने तेरे पेट में बड़ा हसीन और जमील बेटा अता फरमाया है। दिन गुजरते चले गए, साहिबो कमालात की बरसात होती गई। हजरत आमना नबी कौनैन के हासात देखते रहे, हजरत आमना नबी कौनैन की परवरिश करती रही। अब जरा देखते चले जाइएगा, तुम्हारी बीवियां अगर प्रेगनेंसी की हालत में हो, अगर बच्चा उनके पेट में ठहर जाए तो 3 महीने तक उल्टियां आती है, सर में दर्द होता है। उसके बाद कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, और बेटियां कोर्ट तक कहती हैं नहीं अच्छे डॉक्टर को दिखा के लाओ। आलम यह है कि 3 महीने तक उल्टियां होती है, सर में दर्द होता है, 6-7 महीने के बाद पेट भारी होता है और पेट में वजन होना शुरू हो जाता है, कभी पैरों पे वरम हो जाना होना शुरू हो जाता है और कभी मोटी और पूरे जिस्म पे वरम हो जाना शुरू हो जाता है। औरत अपने शोहर से कहती है बड़ी तकलीफ हो रही है, कभी सास से कहती है बड़ी तकलीफ और दुश्वारी हो रही है, कभी अपनी माँ से कहती है बड़ी तकलीफ और दुश्वारियां हो रही है। ये तरह तरह की दवाइयां लाके खिलाई जाती है। हजरत आमना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया है तो मुझको वो काम कभी नहीं हुए जो काम दूसरी औरतों को होते थे। मुझको महसूस ही नहीं होता था मेरे पेट में कोई बच्चा परवरिश पा रहा है, मुझे लगता ही नहीं था मेरे पेट में कोई बच्चा है। इल्लत के नौजवानों, लोगों ने कहा हे आमना जरा ये बताओ फिर तुमको पता कैसे चला कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है। तो आमना कहती है मुझको ये अलामतें जाहिर नहीं हुई, बल्कि जब मैं रात को सो जाती थी तो हर महीना कोई ना कोई नबी ख्वाब में आता था और आकर के कहता था ए आमना मुबारक हो तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है, ए आमना मुबारक हो तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है, ए आमना मुबारक हो तू शाफ़े महशर की माँ बनने वाली है। आमना कहती है कभी आदम बशारत देते, कभी ईसा बशारत देते, कभी ज़करिया बशारत देते, कभी यहया बशारत देते, सारे नबियों ने आ करके मुझको बशारतें दी हैं। मैं समझ गई कि मेरे पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह की इज्जत की कसम। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों कि मुस्तफा की शान का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा के तकद्दुस का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मौजज़ात का कोई जवाब नहीं। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कोई कुछ भी कहता रहे, कोई चाहे ये कहे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई चाहे कुछ कहे नबी शाफ़े महशर नहीं, लेकिन बरेली का इमाम तो मोहब्बत से कहेगा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे पाला वो पाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए हमें अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथों को लहरा के बोले कहे सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद। हजरात आ गई वो रात भी, आ गई वो रात, दिन गुजरा सुभान अल्लाह, दिन गुजरा
मगरिब का वक्त हुआ, अंधेरा कुछ कुछ आसमान पे आया और ऐसे मौके पर औरत के पास किसी और औरत का होना बहुत जरूरी होता है। होता कि नहीं? कहते हैं कि लड़की की माँ को बुला लो, बच्चे की पैदाइश होने वाली है, बहन को बुला लो, सासू माँ को बुला लो, पैदाइश होने वाली है, पैदाइश। आमना कहती कि उस रात मेरे पास कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, चिराग में तेल भी नहीं। हाय हाय, हमने कहा आमना तेल का क्या करोगी, दुनिया को रोशन करने वाला तो आ रहा है। क्या करोगी तेल का, दुनिया को रोशन करने वाला तो आ रहा है। आमना कहती रात गुजरती चली गई, अचानक मैं लेटी, है ना, मेरी आंख लग गई तो मैंने क्या देखा मैंने कि मुल्क शाम के महलात मुझको नजर आ गए। क्या बोलो, मुल्क शाम के महलात नजर आ गए। आंख लगी तो मुल्क शाम के महलात। और सुनो, फजीलत में ज़ईफ हदीस भी कबूल कर ली जाती है। जिब्रील अमीन आए 3 झंडे लेकर के, एक मशरिक, एक मगरिब और तीसरा झंडा काबा शरीफ की छत से। मैं कह रहा हूं कि फजाइल में ज़ईफ हदीस की कबूल कर ली जाती है। सुनो, काबे की छत पे झंडे, काले काबे की छत पे कौन लेके आए? कौन? बोलो जोर से बोलो। अच्छा, जिब्रील खुद आए या भेजा गया? बोलो भाई, भेजा गया ना। हम कर लेते अपनी मर्जी से काम, लेकिन फरिश्ते कभी नहीं, है ना। चलिए, नबी तशरीफ लाए, रोशनी ही रोशनी। मदाइन में किसरा का महल है, किसरा का महल। मैंने अपनी आंख से पिछले साल देखा है। किसरा का महल बगदाद शरीफ से तकरीबन 40 या 30 किलोमीटर के फैसले पे, 40, है ना। और वहां एक बड़ा मशहूर वाकया मैं आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा। अल्लाह कभी तौफीक दाद, लोग कहते ना कि वो मर के मिट्टी में मिल गए, है ना, मर के मिट्टी में मिल गए। सुनो गौर से, कभी जाएंगे ना आप बगदाद शरीफ तो सहाबी रसूल राजदार मुस्तफ़ा हजरत सलमान फारसी के मजार के पास में मदाइन शरीफ में, मैं वो देख रहा हूं जो अपनी आंख से पढ़ के आया हूं, आंख से। मदाइन में सरकार सलमान फारसी के मजार के पास में नबी के एक सहाबी हैं राजदारे मुस्तफ़ा, जिनका नाम जैद बिन हारिस, ऐसे कुछ नाम है उनका, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इंशाअल्लाह तकरीर के दरमियान आएगा, जहन में बताऊंगा आपको। तो वो थे कि जिनके पास नबी ने मक्का के, मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। अल्लाह के नबी ने सारे मुनाफिकों के नाम, उनको राजदारे मुस्तफ़ा कहा जाता है। उनका मजार भी वही है, सरहाने में सलमान फारसी का और पाती में उनका मजार, और एक हजरत हसन की आल से 3 मजार है वहां। गौर से सुनिए, मदाइन शरीफ में। तो उनके मजार वहां नहीं थे, उनके मजार थे दरियाए दजला के करीब। कहां बोलो? दरियाए दजला के करीब। मिल्लत के नौजवानों, लिखा हुआ है बहुत बड़ा बोर्ड आज भी, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, और अगर यकीन ना हो जाके देख लेना, जो हयात अंबिया के मुनकिर हो, लिखा हुआ है बहुत बड़ा बोर्ड। अचानक मदाइन के बादशाह हाकिम के ख्वाब में नबी के सहाबी आए और कहने लगे, हमें यहां से निकालो, दजला का पानी हमारी कब्रों के करीब आ रहा है। क्या? हमें निकालो, दजला का पानी हमारे कब्रों के करीब आ रहा, कब्रों के करीब। एक रात ख्वाब आया, हाकिम भूल गया। दूसरी रात आया, हाकिम भूल गया। तीसरी रात आया, हाकिम ने उलमा को बुलाया, मशवरा किया, अगर इस वाकये की और तस्दीक चाहते हो, सबके हाथ में मोबाइल होगा, गूगल पे डालना, हजरत सलमान फारसी और राजदार मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई, है ना। ब्रिटिश हुकूमत, मिल्लत के नौजवानों, आलम यह है, ऐलान हो गया,
पूरे मदाइन में नबी के सहाबा की कब्र कुशाई की जाएगी। लोगों ने कहा अभी बहुत से लोग हज पे गए हुए हैं, हज मुकम्मल होने दो उसके बाद करना। हाजियों के आने का इंतजार किया गया, टाइम रख दिया गया और पूरे मदाइन के मजमे के सामने नबी के दोनों सहाबा की कब्रों को खोदा गया। कब्रों को, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी वो बोर्ड फोटोओं के साथ हजरत सलमान फारसी की कब्र के पास लगा हुआ है। अरबी में लिखा हुआ है पूरा कि जब कब्र कुशाई की गई, कब्र खोदी गई, लोगों ने देखा कि दोनों की कब्रों में कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है। गोया के पूरे इराक में लोग कहने लगे कि गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, हमें कब्र में लेट जाते हैं, कफन मैला नहीं होता। आज भी एक दो नहीं, कई किलोमीटर के फासले उनसे निकाल करके वहां दफन किया गया। दफन तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत सलमान फारसी के मजार से तकरीबन आधा किलोमीटर वही किसरा का महल है कि जिस महल की दीवार आज भी टेढ़ी है और उस महल की दीवार में आज भी एक बाल आया हुआ है, जिस बाल को मैं खुद अपनी आंखों से देखा हुआ हूँ। वो बाल वही है कि जब नबी की पैदाइश हुई थी तो किसरा के महल के 12 कंगुरे टूट गए थे, वही महल था वो, और महल की दीवार में एक बाल आ गया था। आज भी तिरछी दीवार वहां खड़ी हुई है। अब मिलिट्री वहां जाने नहीं देती इराक की, लेकिन दूर से वो दीवार तिरछी दिखती है, इसलिए कि पोसीदा महल है वो, इसलिए मिलिट्री इराक की नहीं जाने देती कि कहीं ये जाएंगे तो दीवार गिर ना जाए। लेकिन नबी पैदा कहां हुए? मक्का में। और नबी की पैदाइश से हैबत कहां है? इराक में मदाइन के किसरा के महल में जलजला आ रहा है। मिल्लत के नौजवानों, आमना कहती मैंने मशरिक को भी देख लिया, मगरिब को भी देख लिया, अब मुझे कह लेने दो कि जब नबी की माँ नबी की पैदाइश वाली रात ख्वाब ही में सही मशरिक को भी देख रही है, मगरिब को भी देख रही है, तो मेरा यकीन कहता है कि मेरा नबी मदीने में लेटे लेटे धामपुर में मछली बाजार में होने वाले अपने दीवानों के जलसे को भी देख रहे हैं, इन मस्तानों को भी देख रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, तशरीफ ले आए हैं नबी के कौनैन दुनिया में। बहुत सी रिवायतें आती हैं, कुछ में ये आता है नबी खतना शुदा थे, कुछ रिवायत में ये भी आता है नबी के बालों पे तेल लगा हुआ था, कुछ रिवायतों में ये भी आता था कि नबी गुस्ल शुदा है, कुछ रिवायतों में ये भी आता है नबी की नाक कटी हुई थी, कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्ने कराई थी मुस्तफा की। मिल्लत के नौजवानों, लेकिन नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, उजाला हो गया, अब सुबह का आलम है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने देखा खाने काबा की दीवारों से सलाम की आवाजें आ रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ लाए हैं और जब घर की दहलीज पे खड़े हुए, दरवाजा बंद है, दस्तक दी, अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी देर रुके रहो। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे घर मेरा है, मकान मेरा है, चौखट मेरी है, दहलीज मेरी है, लेकिन मुझी को मेरे मकान में आने से रोका जा रहा है। इतना जब सुना है तो अंदर से किसी कहने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, ये मकान अगरचे तुम्हारा है, चौखट तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर में जो आज तशरीफ लाया है वो महबूब तो अल्लाह का है, वो रसूल तो अल्लाह का है, वो पैगंबर तो अल्लाह का है। पहले आसमान वालों को देखने दो, बाद में जमीन वालों को देखने की इजाजत दी जाएगी। देख रहे, पूरे देख रही हैं, फरिश्ते देख रहे हैं, है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया लगते जिगर को। दादा खुश होता है ना पोते की पैदाइश पे, दादी भी बड़ी खुश होती है ना। पूरे महल्ले में गोद में लिए लिए फिरती है दादी, है ना। लेकिन आज की पैदाइशों का मामला बड़ा अजब है। पैदाइश होती है, लड़की पैदा हो गई, चेहरे मुरझा गए, है ना। न लड्डू हैं,
बस थोड़े से बताशे ला करके ख़त्म पढ़ा दिया, चुपके से मस्जिद में भेज दिए, काम तमाम, है ना। वो लड़का पैदा हुआ तो ये बुढ़िया औरत, है ना, ये डोकरी औरत, ये बुढ़िया 80-70 साल की पूरे महल्ले में घूम रही है, उछल रही है, कूद रही है और कहती है बस है कि लड़के के बाप से जा डीजे ले आ, और अगर डीजे नहीं ला रहा है ना तो कम से कम ढोल तो ले आ, हम बजाएंगे, हम नाचेंगे। मुफ्ती इकबाल साहब के पास आ गए, आके कहने लगे कि हमारे घर में पोता हुआ लड्डू ले लो, नाम रख दो। तो मुफ्ती इकबाल साहब ने कहा अबू बकर नाम रख दो, उमर नाम रख दो, उस्मान नाम रख दो, अली नाम रख दो। तो ये बूढ़ी औरत कहती है ना मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कोई नया नाम बताओ नया। मैंने कहा जालिम औरत, तू नया नाम को मालूम कर रही है क्या? तुझे अबू बकर पुराना नाम लगता है, उमर पुराना नाम लगता है, उस्मान पुराना नाम लगता है। आज भी मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में जाकर के देख ले, हजारों लाखों लोग जो नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं वो सिद्दीक व उमर की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं। जो जन्नतुल बकी में मिल्लत के नौजवानों हजरत फातिमा के मजार पे सलाम पढ़ते हैं, वो उस्मान जुन्नूरैन के मजार को भी सलाम करते हैं। और जो इराक की सरजमीन पे हजरत मौला अली के मजार पे भी सलाम पढ़ते हैं। तुझको ये नाम बुरे लगते हैं, ये नाम रख अपने बच्चों के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे का नाम मुझसे मोहब्बत करने की बुनियाद पर मोहम्मद रखा तो नबी कहते हैं सुन लो, उसके बाप की भी नबी जन्नत की जमानत लेता है और उसकी माँ की भी नबी जन्नत की जमानत लेता है। रात लिया नाम रखो, है ना। दादा ने लिया गोद में, काबा शरीफ की तरफ लेकर के चले, है ना, काबा शरीफ की तरफ। अब कोई हैरत अंगेज काम हो जाता ना तो लोगों में हंगामे होते, चौराहे पे हंगामे। मक्का के लोग भी जिक्र कर रहे हैं गलियों में, चौराहों पे। कुछ कहने लगे यार आज बड़ा अजीब मामला देखा हमने। कहा क्या देखा है? बोले पता नहीं, समझ नहीं पाए हम। बोले क्या बताओ तो सही। कहने लगे एक जमाने से मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, सुबह बकरियों के पास गया हूं ना तो बकरियों के थन दूध से भरे पड़े थे, है ना, भरे पड़े। दूसरा कहने लगा एक ताज्जुब की बात तो मैंने भी सुनी है, मैंने भी देखी है। कहा क्या देखा है? बोले मेरी खेतियां सूखी पड़ी थी, सूखी, है ना, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। मैं जब सुबह सुबह अपनी खेतियों की तरफ गया हूं तो मेरी खेतियों में सरसब्जो शादाबी है। तीसरा कहने लगा मुझसे सुनो। कहा क्या? बोले जब मैं सुबह अपने घर से काबा शरीफ की तरफ से आ रहा था तो कुरैश का सरदार काबे का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा लेकर के जा रहा था। चेहरे पर निकाब पड़ा, मैं करीब से गुजरा, निकाब चेहरे से उतरा तो मैं देखता ही रह गया। इसलिए देखता रह गया कि जैसा माथा मैंने उस बच्चे का देखा अपनी लाइफ में ऐसा माथा किसी का नहीं देखा, ऐसी आंखें किसी की नहीं देखी, ऐसे लबो रुखसार किसी के नहीं देखे। मैं पलट के देखता रहा। धामपुर वालों जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो तो मैं नबी का हुस्न आपको सुना दूं। जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आपने नबी को देखा है? नहीं ना, नहीं देखा ना नबी को। अच्छा, हमने भी नहीं देखा। दुआ करते हैं अल्लाह नबी का दीदार भी ख्वाब में करा दे और जिस्म के साथ मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की बाअदब हाजरियां नसीब फरमा दे, है ना। जोर से बोलो आमीन। लड़का बचपन में हसीन होता है, गौर से सुने, हसीन, और जब थोड़ा बड़ा होता रहता है तो उसका हुस्न थोड़ा कम होता रहता है ना। बोलो, थोड़ा कम होता रहता है ना। बचपन में बड़ा हसीन होता है क्योंकि जब इंसान माँ के पेट से आता है बड़ा खूबसूरत, गौर से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत। थोड़ा बड़ा हुआ, रंग बदला, और बड़ा हुआ, रंग बदला, और बड़ा हुआ, रंग बदला। जवानी से देखो मुस्तफा का हुस्न कैसा होगा बचपन में, है ना। हदीस मिशकात शरीफ की, मिशकात शरीफ, दो नबी के कौनैन के दीवाने, लेकिन मुस्तफा को नहीं देखा, नहीं देखा मुस्तफा को। उनके पास एक औरत है, औरत जिन्होंने नबी का हुस्न जमाल देखा है, तो वो कहने लगे उस औरत से सिफी लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको नबी के औसाफ बताओ, कैसे थे नबी। क्या बोले? कैसे थे नबी। गौर से सुनिए साहिब, बिन देखे जिनका मिलाद मना रहे हो, आंखों को नहीं देखा,
मिलाद मना रहे हो, है ना? जिस्म को नहीं देखा, मोहब्बत से कहते हो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मोहब्बत से कहते हो देखा नहीं है। आज अपनी तकरीर के जुमलों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मोहब्बत से सुनिएगा और जी लगा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह। दो मर्द जिन्होंने नबी को नहीं देखा, औरत हैं एक, मुस्तफा को देखा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा सिफी लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको नबी के औसाफ बताइए। तो उन्होंने एक जुमला कहा, या बुनैया लौ राइतहू राइत शम्स तालिया, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मचल जाओगे। वो औरत ने इतना सुना और सुन के कहने लगी, साहबजादो तुम नबी का हुस्न मालूम करना चाहते हो, अगर तुम देखते ना नबी को तो ऐसा लगता, ऐसे देखते कि जैसे चौदहवीं का चांद निकल रहा है। बोलो चौदहवीं का चांद निकल रहा है, निकल। अब और गौर से सुनो, इससे अगली हदीस, रावी जाबिर बिन समरा, 14वीं रात में जब चांद भी अपने शबाब पर था, है ना, क्योंकि 14वीं रात में चांद मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद घटता रहता है ना, एक तारीख से बढ़ते 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 14वीं रात में जवान हो जाता है, फिर घटता रहता है। 14वीं रात है, हजरत जाबिर बिन समरा कहते हैं मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला और जब थोड़ी दूर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे सामने मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, है ना। नबी, अंदाज क्या था नबी का, अलैहि हुल्लतुन हमरा, नबी सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे। कैसा बोलो, कैसा बोलो, सुर्ख जोड़ा। समझाने के लिए कह दूं लाल, अच्छा आज भी हमारे नौजवान कुछ काले कपड़े पहनते हैं, है ना, जो खूबसूरत होते हैं, कुछ लाल सुर्ख पहनते हैं। हमने कहा नौजवान काले कपड़े क्यों पहन रहे हो? तो कहते मुफ्ती साहब काले कपड़ा कोई खूबसूरत पहन लेता तो उसका हुस्न और बढ़ जाता है ना, उसका हुस्न और बढ़ जाता है। लाल लाल कपड़े हमारे पूरे इलाके में, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, धामपुर, जहां भी देखो इस पूरे इलाके में जब दुल्हन निकाह होता है तो निकाह के वक्त कौन से कपड़े पहनाते हैं, कौन से कलर के? जोर से बोलो और जोर से बोलो, लाल। हालांकि निकाह ग्रीन कपड़ों में हो जाएगा, सफेद में हो जाएगा, नीलों में हो जाएगा, किसी भी तरह के कपड़े जो औरत पहनती हो, है ना। अगर मर्द के कपड़े पहन के भी अगर निकाह हो तो अगरचे औरत को मर्द का लिबास पहनना हराम है, हराम, मगर नफ्से निकाह हो जाएगा, है ना। लेकिन लाल कपड़े हर बाप शादी के दिन अपनी दुख्तर, अपनी लगते जिगर को पहनाता है। कहा क्यों? अच्छा, बाद जगह रस्में भी बड़ी खराब होती हैं भाई धामपुर वालों, है ना। एक तो यही कि लाल कपड़े ही पहनाएंगे निकाह के वक्त, दूसरी ये कि निकाह का छल्ला इधर भी चलता है, चांदी वाला है, क्या कहते हैं, दुर, अच्छा दुर कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ, दुर कहते हैं, इसको दुर कहते हैं। हमारी तरफ निकाह का छल्ला चांदी का। तो क्या मशहूर है कि भाई जब तक ये नहीं पहुंचेगा निकाह कितना बड़ा मुफ्ती बैठा हो, बोले नहीं अभी रुको यार, मुफ्ती की बात तो है, जब हमारा निकाह हुआ था ना, हमारा तो हकीकत बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, मेरे निकाह में बरेली शरीफ से हसन मियाँ आला हजरत की बारगाह के सज्जादा नशीन, पोते आला हजरत के, वो भी बैठे हैं स्टेज पे, सैयद सुहेल मियाँ भी बैठे हैं बिलग्राम शरीफ के, मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती सुलेमान साहब जामे नईमिया, मुफ्ती महफूज आलम, मुफ्ती मतलूब, बहुत सारे उलमा मेरे निकाह में। लेकिन हम तो वही मौलवी वाली बात, निकाह का छल्ला लेके नहीं गए थे हम लोग, है ना। तो अंदर से हुक्म आया, बोले निकाह का छल्ला भेजो। हमने कहा भाई छल्ला क्या होता है, तो हम तो लाए नहीं थे। हमने कहा आप कहाँ से लाए? तो मैंने कहा ऐसी हो निकाह। तो मुफ्ती सुलेमान बोले मुफ्ती साहब दे दो, वरना जब तक नहीं पहुंचाओगे निकाह, बोले निकाह नहीं होगा। मुफ्ती सुलेमान ने मेरे कान में कहा, मैंने कहा है ही नहीं, तो जो मेरी अंगूठी है ना हाथ की, ये मैंने यही अंगूठी निकाल के भेज दी, तो मैंने कहा निकाह तो हो कम से कम, है ना। मसले हैं वो बाद में बताएंगे। तो इतने गलत मसले और मसाइल हमारे समाज में
लोगों किसी को मजबूर मत करो। अगर एक अंगूठी भी ना जाए, अगर एक हार भी ना जाए, अगर दूल्हे वाला कोई एक कपड़ा भी लेकर के ना जाए, तब भी निकाह में कोई असर नहीं पड़ता। फर्क इतना है कि लड़की भी सुन्नी मुसलमान हो, लड़का भी सुन्नी मुसलमान हो, तो निकाह पढ़ाने वाला हो तो निकाह हो जाता है। ये रस्म तमाम समाज की है। हमने कहा तुमने अपनी बेटी को लाल जोड़ा शादी के वक्त क्यों पहनाया? तो बाप कहता है इसलिए। आज पहली बार मेरी लगते जिगर अपनी ससुराल जाएगी, लाल कपड़े में हुस्न बढ़ जाता है। लोग औरतें देखने आएंगी दुल्हन को तो देख के कहेंगी दुल्हन बड़ी अच्छी है, दुल्हन बड़ी खूबसूरत है। पता चल गया कि लाल कपड़े बाप इसलिए पहनाता है कि बेटी का हुस्न बढ़ जाए। ए धामपुर के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, ये हमारा तुम्हारा हुस्न है कि हम लाल कपड़ों की वजह से हम हसीन बन जाते हैं, काले कपड़ों की वजह से हसीन बन जाते हैं, ब्लीच करा के हसीन बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हमारा हुस्न है जो कपड़ों से बढ़ जाता है। लेकिन नबी का हुस्न कपड़ों से नहीं बढ़ता, बल्कि नबी जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा हसीन बन जाता है, वो कपड़ा खूबसूरत बन जाता है। नबी ने सफेद कपड़ा बना, लोगों के लिए सफेद कपड़ा खूबसूरत बन गया। नबी ने सुर्ख कपड़ा पहना है, सुर्ख कपड़ा खूबसूरत बन गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाबिर बिन समरा कहते हैं मैं नबी के पास गया, नबी सुर्ख कपड़ा पहने हुए थे। रात 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। मैंने नबी के चेहरे को देखा, आसमान के चांद को देखा और मैं कहने लगा ए आसमान के चांद आज मौका मिल गया। मक्का के लोग कहते 14वीं का चांद बड़ा हसीन होता है, अरब के लोग कहते हैं 14वीं का चांद बड़ा हसीन होता है, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं 14वीं का चांद बड़ा हसीन होता है। आज मौका लग गया, आसमान पे 14वीं का चांद है और ये जमीन पे आमना का चांद है, अब्दुल्ला का चांद है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये आसमान का चांद ज्यादा अच्छा है या जमीन पे आमना का चांद ज्यादा अच्छा है? रामपुर वालों आप बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत आला हजरत। आप बताओ कौन अच्छा होगा, 14वीं का चांद के नबी, 14वीं का चांद के अब्दुल्ला का चांद, 14वीं का चांद के आमना का चांद? अब गौर से सुनो, हदीस का तर्जुमा मिशकात शरीफ की हदीस है। जाबिर कहते मैं कभी चांद को देखता, कभी चेहरा मुस्तफ़ा को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चेहरा मुस्तफ़ा को देखता और फिर टिकटिकी बांध के नबी के चेहरे को देखने लगा। मैंने कहा जाबिर क्या फैसला किया है? तो जिस नबी का तुम जुलूस निकालते हो, जिसकी विलादत की खुशी में मस्त हो, अपने घरों को सजा रहे हो, दुकानों को सजा रहे हो, अपने मकानों को सजा रहे हो, खेत खलियान में खुशियां मना रहे हो, मिल्लत के नौजवानों। जाबिर बिन समरा कहते हैं जब मैंने आसमान के चांद को देखा तो आसमान का चांद कहता है जाबिर मुझे क्या देखता है? उसके चेहरे को देख कि जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली है, उसके चेहरे को देख कि जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में शमशो कमर बने हैं। गोया के आला हज़रत की ज़बान में चांद ने कहा था कि चांद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर मुस्तफा का चेहरा साफ है। और बरेली के इमाम ने हजरत जाबिर की तर्जुमानी इस तरह की थी, ए लोगों नबी के हुस्न को देखना चाहते हो, नबी के चेहरे को देखना चाहते हो, नबी के हुस्न जमाल का आलम तो ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमें अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नबी लाजवाब तशरीफ ले आए, बहुत से इरहासात नबी के कौनैन से विलादत के बाद वजूद में आए। आप जानते हजरत हलीमा सादिया के घर गए, कितने कमालात है ना, कबीला खुशहाल हो गया, बकरियां दूध देने लगी,
बीमारियां खत्म हो गई। साहिब बस गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर और मोहब्बत से मुलाहिजा करें। तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर करते हुए हो चुका है। अल्लाह ताला खुशियां दे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब किबला, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तबलीग दीन और सुन्नियत के लिए वक्फ है। तलबा को पढ़ाने का अंदाज बेमिसाल, लोगों से मुलाकात करने का अंदाज बेमिसाल। यही वजह है कि 8 साल से धामपुर के खुश अकीदा सुन्नी भाई इनसे अपने भाई की तरह मोहब्बत और प्यार करते हैं। ये वो अजीम आलिम दीन है कि मिल्लत के नौजवानों, अगर अल्लाह तबारक व तआला के करम से आप इनका साथ दो तो आपके धामपुर में इल्म की वो बहारें लेकर के आएंगे कि जमाना देखता चला जाएगा। साहिब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल रहे हो, उसी की खुशियां मना रहे हो। गलियों को सजा दिया, लाइटिंग लगा दी, घरों को सजा दिया, नए कपड़े पहन लिए, टोपियां सर पे रख ली, एक दिन सुबह से शाम तक नारे लगा लिए नबी की विलादत के जुलूस में, और समझते हो काम खत्म हो गया। अब नारे एक दिन लगाने के बाद ना तुमने नमाज को कभी पढ़ा है, ना रमजान के महीने के रोजे रखे हैं, ना अपनी दुकान पे बैठ करके तिजारत को सही तरीके से तुमने किया है, ना तुम्हारी निगाहों से हमारे मुसलमान भाइयों की बहन बेटियां महफूज हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मैं ईद मिलादुन नबी मनाने से नहीं रोकता, लेकिन आपकी बारगाह में इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, मिलादुन नबी के साथ साथ आप नमाजों की भी पाबंदी करो, आप रोजे भी रखा करो, आप गरीब की भी मदद किया करो, यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रखा करो, बेवाओं की भी मदद किया करो, अपने महल्ले के गरीबों की दस्तगीरी किया करो, और अल्लाह की इज्जत की कसम झूठ को छोड़ दिया करो, चुगली मत किया करो, शराब मत पिया करो, जुआ मत खेला करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने इन चीजों के अजाब को सुन लिया, अगर इन चीजों के अजाब को देख लिया तो मर तो जाओगे, कभी ताज के पत्तों को हाथ में नहीं लोगे, मर तो जाओगे, कभी शराब की एक बूंद को अपने मुंह से नहीं लगाओगे। अगर इनके अजाब को आपने सुन लिया तो आप मरना पसंद करोगे, लेकिन इन गलत कामों के करीब जाना कभी भी पसंद नहीं करोगे। थोड़ी सी चुपती हुई बातें, नबी की मिलादत का जश्न मनाने वालों, साल में एक मर्तबा खुशी मना करके बैठना मत। एक दिन के लिए रसूल नहीं है, 360 दिनों के लिए हमारे रसूल हैं। कितने बोलो? 360 दिनों के लिए, लम्हा लम्हा के लिए, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी। क्या बोलो? मरने के बाद भी हमारे रसूल है ना। अब भी हमारे रसूल, और हमारी पैदाइश से पहले भी खुद अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। कुरान है ज़बान मुस्तफ़ा की कि मैं तुम सब के लिए रसूल बना के भेजा गया हूं। लेकिन ए दीवानों, नबी के जुलूस निकालने वालों, मस्तानों, नौजवानों, खास तौर से तुम्हारी बारगाह में चंद गुजारिशात ये आपका खादिम, आपका भाई रिजवान नूरी पेश करेगा। आओ जरा देखो, ये वही नबी हैं 23 साल में नबी के कौनैन पे कुरान नाजिल हुआ। हिजरत मेरे नबी ने मक्का से मदीने को फरमाई। एक दिन वो भी आया कि शाम को जब नबी सोए हैं, जिब्रील 70,000 फरिश्तों का मजमा लेकर के मेराज पे नबी के कौनैन को अपने साथ बुला के ले गए। और जब मेराज पे नबी गए, अल्लाह का दीदार मुस्तफ़ा ने किया, जन्नत को मुस्तफ़ा ने देखा, लोह कलम को मुस्तफ़ा ने देखा। मिल्लत के नौजवानों, वहां से जब वापस नबी लौट के आए तो मेरे मुस्तफ़ा ने मेराज के सफर के हालात बताए हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों, जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और सुन लीजिएगा। रात का तकरीबन 1:30 बज चुका है। अल्लाह तकरीर को कबूल फरमाए और हम सब की हाजिरियों को भी कबूल फरमाए। नबी के कौनैन सहाबा के पास आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं मेराज से वापस जब लौट के आया हूँ तो चंद अजाइबात देख के आया हूँ और चंद दर्दनाक वाकयात देख के आया हूँ। नबी के कौनैन के सहाबा कहते हैं, आका हमें भी बता दे, आका हमें भी बता दे। तो नबी के कौनैन की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे रसूल रोने लगे और रोते रोते नबी के कौनैन ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने मेराज की रात देखा कि मैं एक ऐसी कौम के पास से गुजरा हूँ कि जिनके नाखून तांबे के हैं। इतने बड़े बड़े नाखून हैं जिनके कि जो अपने नाखून से अपने जिस्म की खाल को नोच रहे हैं, अपने चेहरे की खाल को नोच
नोच रहे हैं, अपने सीने की खाल को नोच रहे हैं। नबी के कौनैन की आंख में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। नबी के कौनैन के सहाबा कहते हैं, आका जी ये कौन लोग थे? मेरे नबी फरमाते सहाबा और सुनो। नबी के कौनैन ने और फरमाया कि जब थोड़ी आगे और गया तो मैंने देखा कि चंद लोग मोटे मोटे पत्थर लिए हुए हैं, चंद लोग जमीन पर लेटे हुए हैं। ये मोटे पत्थर उठा करके जमीन पर लेटने वालों के सरों पे मारते हैं, पत्थर लुढ़क जाता है, सर कुचल जाता है। ये पत्थर उठाने के लिए जाते हैं, इधर सर फिर ठीक हो जाता है, ये फिर पत्थर को सर से मारते हैं, सर को पत्थर से मारते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की आंख में आंसू आ गए, नबी रोने लगे। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा कहते हैं, आका और बताइए। तो नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मैंने चंद ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पेट इतने बड़े हैं कि जितने बड़े इंसान के रहने के घर होते हैं, और किसी के पेट के अंदर सांप है, किसी के पेट के अंदर बिच्छू है। मैं भी ये कौनैन रोने लगे। नबी के सहाबा कहते हैं, आका कौन लोग थे ये? मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा भी और सुनो। मेरे नबी के कौनैन ने और कहा, सहाबा मैं ऐसी कौम के पास से भी गुजरा कि जिनके सामने चूल्हे पे 2 हांडियां रखी थी, एक हांडी में तरोताजा गोश्त था, एक हांडी में सड़ा हुआ गोश्त था। मैंने देखा कि लोग तरोताजा गोश्त को नहीं खा रहे हैं, लेकिन सड़ी हुई हांडी के गोश्त को खा रहे हैं। एक जलसे में मस्ती में नारा लगाने वालों, शादियों में बिरयानियां खाने वालों, दुकानों पे खड़े होकर झूठ बोलने वालों, चौराहों पे खड़े होकर के अपनी ही बहू बेटियों को तकने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों और अपने जिस्म और सेहत की कदर ना करने वालों, अगर तकरीर मजे की होती है तुम झूमते हो, लतीफे बयान किए जाते हैं तुम झूमते हो, अपने घर में तुम हंसते हो, जलसों में तुम हंसते हो, मस्जिदों में तुम हंसते हो, अपने दुकानों में तुम हंसते हो। लेकिन जरा कुरान की बात तो सुनो, तुम्हारा आलम तो ये है, जनाजे में जाते हो तब हंसते हो, नमाज़े जनाजा होती है तब तुम हंसते हो, कब्र पे मिट्टी देते देते तुम हंसते हो। कुरान कहता है, फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, लोगों हंसा कम किया करो, रोया ज्यादा करो, अपने गुनाहों को याद करके रो लिया करो, सियाकारियों को याद करके रो लिया करो, बदकारियों को याद करके रो लिया करो। और अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने अपनी गुनाहों को, बदकारियों को याद करके रो लिए, रब की बारगाह में तौबा कर ली, तो मदीने से तेरे नबी की आवाज आएगी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबे कमल्ला संभाला, कि जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला। देख लेना कौन कौन जा रहे हैं कुर्सियां छोड़ के, देख लेना मजे मजे की खाने वालों। और अगर थोड़ी तहदीदी गुफ्तगू करते हैं, अगर मुफ्ती साहब जुम्मे में कर देना शराबियों के खिलाफ तकरीरें, तो शराबियों के पेट में ऑटोमेटिकली दर्द होता है ना। बोले जी मुफ्ती साहब को यही उन्वान मिला था, यही उन्वान मिला था। और किसी जुम्मे अगर जुआरियों की खैरियत पूछ ली, बोलो जी जुआरियों के खिलाफ यही मौजू मिला था बोलने का मुफ्ती साहब को। हमने भी मुरादाबाद से बुलाया, पैसे दिए, बोलो जी शराब के खिलाफ बोल रहे हैं, जुए के खिलाफ बोल रहे हैं, है ना, जिनाकारी के खिलाफ बोल रहे हैं। याद रखो, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो तो तुम्हारी मर्जी से दवाई नहीं मिलती, जो मर्ज होता है दवाई वो मिलती है ना, वो मिलती है। अब सुनो जरा, दिल खोल के सुनो साहिब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। क्या तुम सोशल मीडिया नहीं देखते? नहीं देखते। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हट्टा गट्टा, डोले शोले, मोटा ताजा, है ना, वर्जिश करते करते इंतकाल हो गया, है ना, वर्जिश करते करते, खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद देखा है। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो आई थी, शादी हो रही थी, शादी, हल्दी लग रही थी, हल्दी दूल्हे के, है ना, शादी से 2 दिन पहले कौन लगा रहा था? बहनोई। सब खुश थे, सब खुश, हल्दी लगाते लगाते बहनोई का काम तमाम, है ना, बहनोई का काम तमाम, तोलते तोलते इंतकाल। क्या तुमने नहीं देखा? नाचते नाचते मर जाते हैं ना, नाचते नाचते। एक इंटरव्यू ले रही थी एक औरत, है ना, अभी थोड़ा सा ही पूछा था कि मर गया, है ना। मैंने शेख शादी की किताब में पढ़ा है, गुलिस्तान में। मुफ्ती साहब जानते हैं
एक बीमार के सराहने ठीक आदमी पूरी रात रोता रहा, बैठ करके क्या कहता रहा, ए अल्लाह इसे बीमार को ठीक कर दे, बीमार को ठीक कर दे, बीमार को ठीक कर दे। जब सुबह हुई बीमार ठीक हो गया, दुआ करने वाला मर गया, है ना। ये शेख सादी लिख रहा है, शेख सादी साहिब, कोई भरोसा नहीं मौत का, कोई भरोसा नहीं। सुनो, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से जब मौत आए, शराब पी के मौत ना आए, जुआ खेल के मौत ना आए, किसी बहन बेटी बोल के मौत ना आए। अगर इस हाल में मौत आएगी, धामपुर की गलियों से तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो लोग तुम्हारे जनाजे को देख के कहेंगे, देखो देखो ये शराबी का जनाजा है, ये जुआरी का जनाजा है, ये लूडो खेलने वाले का जनाजा है, ये माँ बाप को ठोकर लगाने वाले का जनाजा है, ये गालियां देने वाले का जनाजा है। तो मौत से कहो, ए मौत उस वक्त आ जा कि सजदे में सर हो मौत आ जाए, रोजे से मुंह मौत आ जाए, कुरान की तिलावत करते हो मौत आ जाए। और जब इस हाल में मौत आएगी, धामपुर की गलियों से तुम्हारा जनाजा गुजरेगा तो लोग जनाजे को देख के कहेंगे, देखो देखो ये नमाजी का जनाजा है, रोजेदार का जनाजा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा है। बल्कि मोहब्बत से लोग कह देंगे, अरे देखो ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं, बल्कि ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा है। वफादार का जनाजा। साहिब रात का ये हिस्सा नबी के सहाबा कहते, आका कौन कौन है वो लोग जो नाखून जिनके तांबे के, है ना। ये मुस्नदे अहमद बिन हम्बल, बुखारी, कई किताबों में यह हदीस अलग अलग बयान की गई है। आका वो नाखून जो तांबे के, वो कौन लोग हैं और किस गुनाह की सजा? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाते थे। किसका? बोलो बोलो भाई, बड़े कूद रहे थे, अभी अब कहां गई तुम्हारी कुदाई, है ना। बोलो, भाई का गोश्त खाते थे, भाई का। साहिब कोई खाएगा भाई का गोश्त, है ना। हमारे दिमाग तो कटरा भैंस खाते खाते बहुत मोटे हो गए, है ना। भाई का गोश्त, भाई का गोश्त। मेरे नबी फरमाते, हाँ भाई का गोश्त का। वो कैसे? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान की कोई मुसलमान चुगली करता है ना, चुगली करता है ना, गीबत करता है, तो कुरान का 26वां पारा भी है ना कि गीबत मत करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु, कुरान का 26वां पारा, सूरे हुजरात है। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? हम कितना आसान समझ लेते हैं चुगली को। चाय के होटल पे बैठे, है ना, चाय का कप हमारे हाथ में, है ना, हम इमाम की चुगली करते हैं, पीर की चुगली करते हैं, भाई की चुगली करते हैं, रिश्तेदार की चुगली करते हैं, औरत शोहर की चुगली करती है, भाई भाई की चुगली करता है। याद रखो कि तुम दुकान पे कारोबार करते हो, चुगली करते हो, शाम को फिर कहते हो ग्राहक बहुत आते हैं, बरकत नहीं होती। साहिब अगर दुकान पे बैठ के चुगलियां करोगे, और चाय के होटलों वालों, सबसे बड़े समाज में चुगली के अड्डे हैं, ये तुम्हारे चाय के होटल है, ये तुम्हारे टी स्टॉल है कि जिस जगह बैठ करके मुसलमानों को चुगलियों का मौका मिलता है, तुम अपनी दुकानों में टीवियां तक लगाए बैठे हो ताकि ग्राहक तुम्हारे ज्यादा आए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इन टीवियों से ग्राहक नहीं आते, जितना रिस्क तुम्हारी किस्मत में है इतना मिल के रहेगा। अगर इंसान नहीं पहुंचे, अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी दुकान पे ग्राहक बना के भेज देगा। चुगलियां मत किया करो, मत किया करो चुगलियां। नबी के दीवाने कहते, आका जी जिनके सर मोटे थे, पत्थर से कुचला जा रहा था, वो कौन लोग हैं? तो मेरे नबी फरमाती है, वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते थे। क्या करते थे? बोलो नमाज में क्या? बोलो नमाज में सुस्ती करते थे। इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी, सुन्नियों क्या हलवा खाने के सुन्नी हो, सिर्फ जुलूस निकालने की। मस्जिदों को भी आबाद करो, है ना। मस्जिदों को नमाज पढ़ना बड़ी अहम इबादत। अल्लाह की कसम, अगर नमाज पढ़ोगे ना, नमाज, तो अल्लाह ताला दुनिया के सारे दुख दर्द दूर फरमा देगा, है ना। दुख दर्द दूर। एक आबिद है, आबिद बड़ा नहीं, बड़ा कमजोर, बड़ा कमजोर। अच्छा तकरीर खत्म कर दूं भाई, थोड़ी देर और बोल दूं, थोड़ी देर और बोलूं। जोर से कोई पीछे नारा लगाएगा, कोई बीच में से, कोई नबी का दीवाना, कोई जोर से नारा लगाए, कोई जोर से।
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह शादो आबाद रखे। मदीना शरीफ, काबा शरीफ, बगदाद शरीफ, करबला मुअल्ला की आप सबको हाजिरी आता फरमाए, है ना, अल्लाह बरकतें दे। तो साहिब एक आबिद है, बड़ा कमजोर आबिद। आबिद किसे कहते हैं? नमाज पढ़ने वाले को। बड़ा कमजोर, घर पे 3 दिन से फाका है, 3 दिन से साहिब। सुबह को फजर की नमाज पढ़ता है। बीवी एक दिन आके कहने लगी, मेरे सरकार क्या नमाज ही पढ़ते रहोगे, बच्चों की भूख प्यास तुम नहीं देखते, है ना। शोहर से जब इतना कहा है, बीवी से शोहर कहा, ठीक है आज शहर के चौराहे पे चला जाता हूँ मजदूरी करने के लिए। आलम यह है, बीवी ने एक थैला दिया, जाओ मेरे सरकार मजदूरी करके चले जाओ और शाम को कुछ खाने के लिए ले आना। ये अल्लाह का बंदा आबिद महज मजदूर की जो चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, जहां शहर में मजदूर खड़े होते हैं। आप जानते हो हम भी ताकतवर मजदूर को लेके आते, मोटे ताजे मजदूर को लेके आते। हम उस मजदूर को अपने घर पे नहीं लेके आते जो जोहर की नमाज पढ़ता है, जो असर की नमाज पढ़ता है। हम ये सोचते हैं उसको लेके आएंगे तो जितनी देर जोहर की नमाज पढ़ेगा हमारा काम नहीं होगा। लोगों, अपने घरों पे मजदूरी करने के लिए भी उस मजदूर को लेके आओ जो 5 वक्त नमाजी हो, जो गरीब भी हो। मिल्लत के नौजवानों, ये मजदूर शहर के चौराहों पे आबिद खड़ा हो गया। लोग आते रहे, ताकतवर मजदूरों को लेकर के जाते रहे। इसको किसी ने नहीं पूछा। जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में आकर के जोहर की नमाज पढ़ ली। शाम को अपने घर पहुंचा है, दरवाजे पे दस्तक दी है। बीवी ने कहा, मेरे सरकार मजदूरी कितनी लाए हो? तो ये आबिद कहने लगा, आज मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं दी है, वो आज की और कल की मजदूरी एक साथ देगा। शोहर को फजर की नमाज पढ़ने लगा। बीवी ने फिर थैला हाथ में दे दिया और घर से निकलते वक्त कहा, आज खाली हाथ मत आना। शोहर चला गया। आज भी मजदूरों के चौराहे पे जाके खड़ा हुआ है, मजदूरों की मंडी में खड़ा हुआ है। जरूरतमंद लोग आते रहे, इसको किसी ने नहीं पूछा। जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया, मस्जिद में बैठा रहा। शाम को लौट के घर पहुंचा। बीवी ने फिर पूछा, मजदूरी कहाँ है? ये कहने लगा शोहर कि मेरे मालिक ने आज भी मजदूरी नहीं दी है, वो कल की परसों की और आने वाले कल 3 दिन की मजदूरी एक साथ देगा। सुबह को फजर की नमाज पढ़ी है। बीवी ने फिर थैला हाथ में दे दिया है और आज दरवाजे से निकलते वक्त बीवी ने कहा, हे मेरे सरकार, आज खाली हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना। कई बार तंबी बीवी ने जब की है। शोहर मजदूरों की मजदूरी की तलाश में मजदूरों के चौराहे पे खड़ा हो गया। आज भी किसी ने नहीं पूछा है। जोहर की नमाज का वक्त आ गया, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगा। मस्जिद से उठा है, असर की नमाज फिर मस्जिद में अदा की है। अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में अंधेरा हो गया तो झाड़ी में बैठ करके ये मजदूर रोने लगा और रब की बारगाह में दुआ करने लगा, मौला आज वादे का आखिरी दिन है, अगर आज बीवी को मजदूरी ना दी तो क्या कहूंगा। जंगल से थोड़ी रेत थैले में भर ली और भरने के बाद ये सोच के चला गया कि अगर बीवी पूछेगी कि थैला देखेगी कि थैला भारी है तो बीवी मजदूरी नहीं पूछेगी। थोड़ी देर के बाद में मालूम करेगी तो बता दूंगा, कोई ना कोई बहाना ले दूंगा। आज जब रोते रोते घर पहुंचा है, दरवाजा खटखटाया है, दरवाजा बीवी ने खोला है तो शोहर हैरान रह गया। कल बीवी ने दरवाजा खोला था अफसुर्दा थी, परसों खोला था सुस्त थी, उससे पहले खोला था सुस्त थी, लेकिन आज जब बीवी दरवाजा खोलती है, मुस्कुराती है, शोहर का हाथ पकड़ती है, घर के अंदर ले जाकर के बिठाती है और बिठा करके कहती है, ए मेरे शोहर, तू भी लाजवाब है और तुझे मजदूरी देने वाला तेरा मालिक भी लाजवाब है। लाजवाब है, तेरा मालिक भी लाजवाब है। शोहर हैरान, मालिक तो वो हो जो मजदूरी करो किसी की, मैंने तो किसी की मजदूरी नहीं की, लेकिन आज मेरी बीवी को हो क्या गया है। मिल्लत के नौजवानों, इसने कहा कि बीवी बात क्या है, तो ये बीवी कहने लगी, जब सुबह तुम घर से मजदूरी का थैला लेकर निकले थे, अभी थोड़ी दूर गए होगे कि मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो एक बड़ा हसीन शख्स दरवाजे पे खड़ा था, सफेद कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक तबाक था, उसमें कपड़ा पड़ा हुआ
चला था, उसने वो तबाक मेरे हाथ में थमाया और थमा के ये कहता हुआ चला गया कि अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और शोहर से कह देना वो ऐसे ही काम करता रहे, हम उसकी मजदूरी उसे देते रहेंगे, वो काम करता रहे, हम मजदूरी उसे देते रहेंगे। बीबी ने जब शोहर के सामने वो कपड़ा हटाया तो शोहर भी हैरान रह गया कि तबाक में कहीं हीरे रखे हैं, कहीं अशरफी रखी है, कहीं जवाहरात रखे हैं। इतना जब सुना है बीबी शोहर सजदे में गिर गया। बीबी कहने लगी सरकार ये कोई सी नमाज का वक्त तो नहीं है, आखिर सजदा किस लिए कर रहे हो? तो शोहर कहने लगा कि मैं किसी दुनिया के इंसान की मजदूरी नहीं करता था, तेरे डर से आज जब जंगल से चला था तो मैंने थैले में रेत भर लिया था, ये देख जब रेत उसने लौटा है तो जंगल से रेत भरा था, घर में लौटा है तो सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम जब अपनी बीबी से के सारा माजरा बताता है, मैं तीनों दिन अल्लाह की इबादत करता रहा। बीबी मुस्कुराई और मुस्कुरा के वो भी सजदा करने लगी और जमाने को ये पैगाम दे दिया है कि रिस्क के लालच में कभी चोरियां मत करना, रिस्क के लालच में कभी अल्लाह की नाफरमानी मत करना। अल्लाह तो इतना करीम है, वो कुत्तों को भी रोजी देता है, मछलियों को भी रोजी देता है, कीड़ों को भी रोजी देता है। अल्लाह तो इतना करीम है, वो जानवरों को भी रोजी देता है और इंसानों का आलम तो ये है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। लेकिन ए धामपुर वालों मैं आपसे गुजारिश इतना ही करूंगा, बीबी से भी नमाज के लिए कहो, बेटी से भी नमाज के लिए कहो, माँ से भी नमाज के लिए कहो, भाई से भी नमाज के लिए कहो और कहो ए मेरी बहनों बेबी बीवियों, ए मेरी बेटियों तुम घर में नमाज पढ़ो और हम सुन्नी मस्जिद में सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तुमने इस तरीके से अपने सर को झुका दिया कि सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मदीने के मुस्तफा की बारगाह में, तो कसम खुदा की रिस्क में तंगी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। जमाना देख के कहेगा देखो देखो जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। नबी फरमाते हैं साहबी तीसरा जो शख्स जिसके पेट थे ना बहुत मोटे मोटे कमरे की तरह, है ना, शहरों में तो कमरे छोटे होते हैं और गांव में बहुत बड़े होते हैं ना, अंदर सांप बिच्छू, हदीस शरीफ बुखारी की, मैं नहीं कहता, सांप बिच्छू। नबी के सहाबा कहते आका जी ये कौन है? तो मेरी आका फरमाती है वो हैं जो सूद का काम करते थे। काहे का बोलो? सूद का काम। साहिब एक का बाप हॉस्पिटल में दिल के दौरे पे आईसीयू में पड़ा है, तेरे पास अल्लाह ने माल दिया, तेरे पास मांगने आ गया तो तू देता तो है लेकिन कहता 1000 दूंगा 2000 लूंगा, है ना, तू जानता नहीं है उसके बाप को भी बीमारी अल्लाह की जानिब से आई है ना? क्या तुझे पता नहीं है कारून के खजाने को क्या कर दिया गया, है ना? साहिब मदद करो, मदद, सूद का कारोबार मत करो। और मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं चौथा वो शख्स कि चूल्हे पे 2 हांडियां रखी हैं, एक सड़े हुए गोश्त की, ताज़ा गोश्त की, लोग सड़ा हुआ खा रहे हैं, ताज़ा नहीं खा रही हैं। वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने निकाह के जरिए हलाल बीवियां अता फरमाई थी। क्या? हलाल बीवियां निकाह के जरिए। लेकिन वो उन हलाल बीवियों के साथ रात नहीं गुजारता, है ना, किसी और औरतों के साथ रात गुजारता है। और वो औरतें जिनको अल्लाह ने निकाह के साथ हलाल शोहर अता फरमाए थे वो उन शोहरों के साथ रात नहीं गुजारती, किसी दूसरे मर्द के साथ रात गुजारती हैं, है ना। आज समाज में न जाने कितने ऐसे अनासिर हैं, कितने ऐसे अनासिर। साहिब तुझे पता नहीं है अगर तू किसी की बहू बेटी पे गलत निगाह डालेगा तो बेटी तो तेरी भी है, बहू तो तेरी भी है ना, जैसे को तैसा है ना। कोई तेरी बहू बेटी पे भी गलत निगाह डाल सकता है। अगर तू चाहता है मेरी बहू बेटी महफूज रहे तो अपनी निगाह से दूसरे की बहू बेटी को महफूज कर दे। दूसरे की बहू बेटी को गुजारिश यही करूंगा, नमाज का माहौल बनाओ, है ना, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो। शराब का भी बहुत रिवाज है। गैर मुस्लिम कहते हैं यार पहले तो हम पीते थे अब तो मोमडन ज्यादा पी रहे हैं, है ना। ये कहते हैं गैर मुस्लिम, अपने कान से सुना मैंने, अपने कान से। बोले पहले तो हम पीते थे जी, अब तो मोमडन ज्यादा शराब पी रहे हैं, है ना। शराब पता नहीं है, शराब किडनी खराब कर देती है।
गुर्दे खराब कर देती है और हराम है हराम। अल्लाह के नबी से पूछा गया यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, महबूब आपसे पूछ रहे हैं ये लोग शराब और जुए के बारे में, आप ये कह दो कि इनमें तो बहुत बड़ा गुनाह, यानी का बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। ये मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की आयत। साहिब हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जुलूस मोहम्मदी आ रहा है, 2 रातें बाकी हैं, कल की और परसों की, है ना। फिर पता नहीं आपसे मुलाकात हो कि ना हो, जिंदगी का कोई पता नहीं है। पता नहीं है भाई, तकरीर करते करते भी इंतकाल हुआ है। आपने देखा नहीं है कारी अजीउल्लाह का, दिन रात हम लोग सफर में रहते हैं। कल मुरादाबाद पे तकरीर करके परसों अजमेर शरीफ जाना है, वहाँ 2-3 दिन की तकरीर है, कोई पता नहीं है लौट के आए कि ना आए, आपका भी कोई पता नहीं है। यहाँ से उठ के घर जाके सोए हो, उठो कि ना उठो। मैं दुआ ये करता हूँ अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे, सलामती वाली लंबी उम्र, है ना, नेक आमाल वाली लंबी उम्र अल्लाह तुमको अता फरमाए। लेकिन साहिब फिर भी भरोसा कोई नहीं है मौत का, सो गए पता नहीं कि उठे हो कि नहीं। मछली तोल रहे हो, कांटा कभी कभी हाथ में रह सकता है, सेब तोल रहे हो, कभी कभी हाथ में रह सकता है। साहिब तो जिंदगी मौत की तैयारियां करो, और ऐसी तैयारियां करो जब कब्र में नबी तशरीफ लाए ना तो तुमको मुंह ना छुपाना पड़े, नबी पूछेंगे। और हदीस शरीफ एक मैंने यहां तक पढ़ी है कि अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों के कदम को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 4 चीजों के बारे में ना पूछ लेगा, है ना। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, जवानी दीती कहां गुजार के आया, क्या करके आया, तो अल्लाह से क्या कहोगे, अल्लाह ताला दरवाजे पे बैठ के पबजी खेल के गुजार के आया हूं, है ना, पबजी खेल के, मोबाइल में सट्टे लगा के गुजार के आया हूं, है ना, बहुत चौके छक्के देखे क्रिकेटरों के, ऐसे ही आ गया, है ना। तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या अजर मिलेगा। हाँ इंतजाम करो। अल्लाह पूछे बंदे जिंदगी कैसे गुजार के आया है, तो कह देना मौला नमाज पढ़िए, जलसे सुने, दुरूद पढ़िए। और साल में जब 12वीं शरीफ आती थी ना तो सब कुछ भूल के मुस्तफ़ा की मीलाद मनाते थे, है ना, मीलाद मनाते थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे, खुश रहे आप, और वो अराकीन कमेटी जिन्होंने जलसा सजाया है अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब खुशियाँ दे, खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे मुफ्ती इकबाल साहब की बिला ये बहुत मुक्तदर और बासलाहियत तालीम दीन है। मेरी मुलाकातें बहुत कम होती हैं, लेकिन असल में ऐसा होता है जैसे एक बड़े कारोबारी को, है ना, कारोबारी होता है ना पूरे ज़िले के, तो मालूम होता है कारोबारी को कहाँ ये कारोबारी कैसा किस लेवल का है ना, तो उलामा को भी ऐसा ही मालूम होता कि ये आलिम किस लेवल का है, ये किस लेवल का है, ये किस लेवल का है। हकीकत बता रहा हूँ, जो आलिम होगा वो अकड़ेगा नहीं, हमेशा झुक के चलेगा, है ना, हमेशा। आपने अखलाक देखा होगा मुफ्ती इकबाल साहब का, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे। जितने उलामा हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमाए, हमारे नकीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, आइम्मा मुदर्रिसीन अहले सुन्नत, सब बड़े बाखलाक है। आप मिलजुल के दीन का काम करो, मिलजुल के, और तौबा कर लो गुनाहों से। कल करे सो आज, आज करे सो अब, कल करे सो आज, आज करे सो अब। हमारे इलाके मुरादाबाद में बुखार चल रहा है, डेंगू बुखार, इधर पता नहीं चल रहा है कि नहीं, डेंगू बुखार। भाई 13 साल का हमारे बड़े करीबी का लड़का इंतकाल कर गया, 2 दिन बुखार आया बस। जवान जवान औरतें, जवान जवान लड़के मर गए डेंगू बुखार में। क्या पता था उनको कि मर जाएंगे? नहीं पता था, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कब दिल की धड़कन बंद हो जाए। आज मिलाद का ये महीना है, मिलाद का महीना। मैं नबी के इस मिलाद के महीने में चंद नौजवानों से गुजारिश करूंगा जिनकी जो दिल में नबी की मोहब्बत है ना, जिनके दिल में कोई एक मुस्तफ़ा का दीवाना जो अपने चेहरे पे मुकम्मल दाढ़ी सजाने का वादा करे, कोई एक, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, बरकत दे, माशाअल्लाह। खड़ा हो जा बेटा, अल्लाह खूब बरकतें दे, शादो आबाद रखे, सलामती अता फरमाए, अल्लाह नियतों पर भी तुझको सवाब अता फरमाए। और कोई मुस्तफ़ा का दीवाना, और कोई, देखो ये रात के 2 बजे का वक्त है दुआओं की कबूलियत का, और कोई मुस्तफ़ा का दीवाना है ना, है कोई, ज्यादा नहीं, जो भी नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाना चाहता है ना, अल्लाह आपके तो सजी हुई है माशाअल्लाह, है ना, हाँ सजी हुई है माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आगे आ जाइए आप, नारा लगाइए भाई, एक नारा लगाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाअल्लाह, आगे आ जाइए।
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह शादो आबाद रखे, खूब सलामती अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद के माने दिल खुश के है ना। आज आपने दिल खुश कर दिया, हमारा भी और अपने रसूल का भी, है ना, अपने रसूल का भी। अल्लाह खुशियां दे। याद रखे, नबी के विलादत वाले महीने में आपने वादा किया है, अल्लाह की कसम मैं भी दुआ करूंगा, आप सब भी दुआ करें कि इनको मैशर में नबी के झंडे का अल्लाह साया अता फरमाए और नबी के कौनैन के हाथों से हौज़े कौसर का जाम अता फरमाए। इधर इधर आ जाइए, आप इधर खड़े हो जाइए। है कोई इनकी जोड़ मिलाने वाला? कोई मुस्तफा का दीवाना? सुनो, हाँ ये बहुत अहम वक्त है, बहुत अहम। कोई नहीं, कोई किसी से कहिएगा मत, ला इकराह फी दीन, दीन में किसी की जबरदस्ती नहीं है, है ना। दिल करे ठीक है, वरना आपकी मर्जी, है ना। मुस्तफा के दीवानों ने गर्दनें कटा दी हैं, गर्दनें। एक नबी के सहाबी हैं, गर्मियों में ना, गर्मियों में छोटी सी तलवार लेके हाथ में निकल गए, जुबैर बिन अवाम, है ना। तो मुस्तफ़ा जान रहमत जब रास्ते में मिले, गर्मी के दिन थे, मेरे आका ने पूछा जुबैर कहाँ जा रहे हो? तो आका का दीवाना बोला, आका जी मैंने सुना था किसी ने आपको पकड़ लिया है। आका जी मैं आपको छुड़ाने जा रहा हूँ, आपको छुड़ाने जा रहा हूँ। बताओ, बच्चा था छोटा, 14 साल का, 12, 13, 14 साल का, है ना। कोई है और जो चेहरे पे दाढ़ी सजाने का वादा कर रहे हूँ, है ना, माशाल्लाह। कोई और आ जा, जन्नत नहीं। कोई किसी से कहना मत, कुछ भी कोई नहीं मत कहना। हाँ, दिल में जिसके असर करे वो आए, वरना भाई अपनी कब्र में मुझे रहना, आपकी कब्र में आपको रहना है। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबुक दोष हो गया। याद रखो, ये जो दाढ़ी कटा के जाती ना, सांप बिच्छू कब्र में यही चिपटते, यही चिपटते, खतरनाक बिच्छू, बड़े बड़े खतरनाक। ये बड़े खतरनाक अजाब है कब्र के। फरिश्ते चीरते हुए आते अपने हाथों से जमीन को, जमीन से ऊपर, सर से जमीन तक बाल। मेरी कब्र मेरे लिए, तुम्हारी कब्र तुम्हारे लिए, है ना। तो जो चाहता हो कोई दाढ़ी रखना, वादा करना चाहता हो आज के इस रात में, मुबारक रात में, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाए। अच्छा, नमाज पढ़ने का वादा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, झूठ जितना बच सकें झूठ से, इतना बचेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हत्तल इम्कान झूठ से बचेंगे, है ना। जिंदगी आए तो अल्लाह तबारक व ताला, मौत आए तो इस्लाम पर, मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर अल्लाह ताला खुशियाँ दे, बरकतें अता फरमाए, शादो आबाद रखे। बस इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।